कहानी रुद्र नाग रक्त की प्रतिज्ञा। स्क्रॉल एपिसोड 1 भाग 1। भारत का सम्राट डॉन रुद्र। संध्या काल के समय शहर दृश्य मुंबई। आधी रात शहर के ऊपर काले बादल मंडरा रहे थे, जैसे आसमान भी किसी आंधी को रोकने की कोशिश कर रहा हो। पूरे शहर में एक ही नाम था जिसे सुनते ही दिल कांपते थे, रुद्र। भारत का सबसे बड़ा डॉन, एक सम्राट जिसकी सत्ता सिर्फ गोलियों से नहीं चलती थी, बल्कि लोगों के डर और आस्था से चलती थी। वो देख, वही रुद्र की गाड़ी है। अबे सिर झुका, आंख मत मिला, मौत दूर नहीं। काली एसयूवी चमकते शहर की सड़कों पर यूं चल रही थी जैसे सिंह शिकार की तलाश में निकलता है। गाड़ी में बैठा था गौरवशाली चेहरा, काली आंखें, भरी हुई दाढ़ी और पीठ पर नाग की आकृति का टैटू। वही था रुद्र। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फायर रुद्र का साम्राज्य। रुद्र के इशारे पर बंदरगाह से हीरोइन लदती थी। बस्तियों में उसके लोग हुकूमत करते, नेता उसकी जेब में होते, पुलिस उसके पैर छूती। लेकिन रुद्र खुद को सिर्फ डॉन नहीं मानता था। मैं व्यवस्था नहीं तोड़ता, मैं खुद व्यवस्था हूँ। उसकी आवाज में ज्वाला थी। विश्वासघात की भूमिका। उसी रात उसके सबसे करीबी शेखर भाई, मुख्य सलाहकार किरण जिससे रुद्र प्यार करता था, और नीलेश बचपन का साथी, एक छिपे हुए तहखाने में मिलते हैं। ग्रेटर देन अब वक्त आ गया है। रुद्र बहुत बड़ा हो गया है, उसके बिना भी साम्राज्य चलेगा। अगर वो मरा तो उसका नाम बचेगा, लेकिन ताज हमारा होगा। तीनों ने सिर झुकाकर हाथ मिलाए। रुद्र की मौत तय कर दी गई थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दृश्य रुद्र का आखिरी भोज। रुद्र उसी रात अपने सबसे खास लोगों के साथ एक ऊंची छत पर बैठा था। हवा में शराब की महक थी और संगीत धीमा बज रहा था। रुद्र की आंखों में सुकून था, पर दिल में कहीं कुछ चुभ रहा था। ग्रेटर देन, जानते हो डर की सबसे बड़ी ताकत क्या है? वक्त आने पर वही डर आपके अपने चेहरों पर नजर आता है। शेखर ने मुस्कुराकर गिलास उठाया। ग्रेटर देन, आज तेरे साम्राज्य की जीत के लिए और तेरे जैसे डॉन के लिए सलाम। रुद्र ने गिलास उठाया और उसी घूंट में वो जहर उतर चुका था। खोपड़ी, धोखे का दर्द। कुछ ही पलों में रुद्र की नजरों के सामने सब धुंधला होने लगा। उसकी रगों में जलन, जबान भारी और शरीर कांपने लगा। ततु, तुम सब, शेखर ने धीरे से उसके कान में कहा। ग्रेटर देन, माफ कर सम्राट, तेरी गद्दी अब किसी और की होगी। रुद्र के घुटने जमीन से टकराए। किरण पीछे हट गई और नीलेश ने उसका हाथ झटका। भारत का सबसे बड़ा डॉन अपने ही विश्वासघातियों के बीच धोखे से मारा गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा आत्मा की यात्रा। जिस पल रुद्र ने अंतिम सांस ली, अचानक ब्रह्मांड की सारी दिशाएं शांत हो गईं। एक गहरा अंधकार, फिर एक गूंजती हुई आवाज। ग्रेटर देन, रुद्र नहीं मरा, अब राहुल जागेगा। आकाशगंगा आत्मा का संक्रमण। रुद्र डॉन की आंखें बंद हो चुकी थी, लेकिन आत्मा अभी भटकी नहीं थी। चारों ओर घना अंधकार, और तभी एक चिंगारी सी चमकी और उसकी आत्मा को खींच लिया गया, एक और समय, एक और जीवन की ओर। ग्रेटर देन, ये कहाँ आ गया मैं? उसने देखा रक्त में डूबी एक तलवार और जमीन पर पड़ा एक घायल युवक, अधमरा पर अभी जीवित। वही था दूसरा रुद्र। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सांप आत्मा प्रवेश का क्षण। जैसे ही डॉन रुद्र की आत्मा घायल रुद्र के शरीर में घुसी, एक जोरदार टकराव हुआ। अंदर पहले से एक आत्मा मौजूद थी। ग्रेटर देन, ये शरीर मेरा है। तू कौन? वह रुद्र की आत्मा बोली। मैं राहुल हूँ, नाग वंश का योद्धा। मैं इस शरीर को अपना 5वां पुनर्जन्म बनाना चाहता हूँ। राहुल की आत्मा दहाड़ी। लेकिन तभी रुद्र की आत्मा ने राहुल की आत्मा को दबा दिया। राहुल की आत्मा पूरी तरह मिटाई नहीं गई, बल्कि अब वो गहराई में छिप गई, और उसकी यादें डॉन रुद्र और छोटे रुद्र दोनों की यादों से मिल गईं। अब इस शरीर में ऊपर है रुद्र सिंघानिया की चेतना, अंदर है डॉन रुद्र की सोच और अनुभव, और गहराई में है राहुल नागयोद्धा की स्लीपिंग मेमोरी और शक्ति। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। यूरोपीय महल, नई दुनिया की पहली सांस। जब रुद्र की आंखें खुली, वो किसी झोपड़ी या खेत में नहीं था, बल्कि एक जर्जर हो चुका पुराना महल उसके चारों ओर था। तलवार की चोटों से बदन छलनी था। कमरे में कोई वैद्य नहीं, कोई सैनिक नहीं, बस एक बूढ़ा सेवक उसके सिरहाने बैठा था। ग्रेटर देन, राजकुमार, जाग गए आप? सोच रहे थे अब शायद कभी ना जागरे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रुद्र की असल पहचान। वो कोई साधारण लड़का नहीं था। रुद्र नरसमर राज्य के पुराने राजा राजवीर सिंह का बेटा था। लेकिन जब उसके पिता रहस्यमयी तरीके से गायब हुए,
तो उसका चाचा बलवीर सिंह सिंहासन पर बैठ गया, अस्थायी संरक्षक बनकर। लेकिन जल्द ही वो अस्थायी नहीं रहा। महल में उसका ही राज चला, सैनिक उसकी सेवा में, मंत्री उसकी बातों में, और रुद्र को बना दिया गया एक कमजोर निकम्मा राजकुमार। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अपमान की जिंदगी। कोई रुद्र को राजकुमार नहीं कहता। सैनिक उसकी आज्ञा नहीं मानते। गुरुकुलों में उसकी साधना कमजोर बताई जाती। राज्य की लड़कियां उसे मजाक बनाती, और उसके चाचा का बेटा विवेक सिंह बार बार उसका अपमान करता। ग्रेटर देन, भला ये भी कोई राजकुमार है? इसका खून तो डरपोक है, इसकी सांस में राजा की महक नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंदर का तूफान। लेकिन अब डॉन रुद्र की आत्मा जाग चुकी थी, और साथ ही साथ राहुल की स्मृतियां धीरे धीरे उभरने लगी। नाग साधना, अस्त्र निर्माण, आत्मशक्ति, पंचम पुनर्जन्म की अधूरी विद्या। पर वो अभी पूरी तरह से सक्रिय नहीं थी, क्योंकि रुद्र की आत्मा ने राहुल की आत्मा को नियंत्रण नहीं दिया। ग्रेटर देन, पहले मैं समझूंगा कौन हूं मैं, अब क्या कर सकता हूं, और कैसे ले सकता हूं बदला सबसे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दिल टूटना, आखिरी चोट। उसी दिन महल के प्रांगण में सैनिकों की तलवार कला की कक्षा चल रही थी। रुद्र वहां पहुंचा, पर जैसे ही वो मैदान पर आया, विवेक सिंह ने एक नकली तलवार उसे मारी। ग्रेटर देन, राजकुमार जी, जरा तलवार थामना सीख लो पहले, फिर बातें करना। सभी सैनिक हंस पड़े। रुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया, पर उसकी मुट्ठी भींच गई। ग्रेटर देन, ये चोट अब सिर्फ बदले का ईंधन बनेगी। सूर्योदय, पिछला दृश्य। रुद्र, जो अभी तक सबकी नजरों में एक नाकारा राजकुमार था, अब भीतर से जाग चुका था। डॉन रुद्र की चतुराई, राहुल नागयोद्धा की स्मृतियां, और खुद की आत्मा का दर्द, अब वो सब एकत्र हो चुके थे। और फिर उसके हाथों में आया गुरुकुल से आमंत्रण पत्र। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शंख पत्र की भाषा थी तंत्रमयी। ग्रेटर देन, राज्य नरसिम्हर के राजकुमार रुद्र सिंह को तक्षक विद्यापीठ में प्रथम मंडल के परीक्षण हेतु आमंत्रित किया जाता है। आगमन की सीमा 3 दिवस। स्थान, नागवन की सीमा चंद्रशिला घाट। प्रवेश केवल आत्म परीक्षा के पश्चात। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। घोड़ा यात्रा की शुरुआत। तीसरे दिन प्रातःकाल रुद्र अपने पुराने कवच को पहनकर महल से बाहर निकला। कोई विदा देने नहीं आया, न माँ न बहन, क्योंकि अब वे छिपा दी गई थी, और महल के पहरेदारों ने उन्हें मिलने नहीं दिया। पर रुद्र ने मुड़कर नहीं देखा। ग्रेटर देन, अब मेरी यात्रा अपने लिए नहीं, उन सब के लिए है जिनका मुंह बंद कर दिया गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नागवन सीमा चंद्रशिला घाट। 3 दिन की यात्रा के बाद रुद्र पहुंचा उस जगह जहां नाग साधना का पहला द्वार खुलता है। वहां कुछ नहीं था, सिर्फ एक पुरानी शिला, और उस पर उभरे हुए नाग लिपि के अक्षर। ग्रेटर देन, स्वागत है नाग रक्त। तू इस द्वार से तभी प्रवेश करेगा जब तेरा चित्त तेरा वास्तविक रूप पहचान ले। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पहली परीक्षा, चित्त परीक्षण। रुद्र को ध्यान मुद्रा में बैठना पड़ा। चारों ओर नागमणियों से बनी एक रेखा खींच दी गई, और वो उस दायरे में प्रवेश करते ही एक दूसरी दुनिया में चला गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा स्मृति लोक, आत्मा की परीक्षा। अब सामने खड़े थे 3 रूप। एक डॉन, लाल सूट, खून से सना हाथ। 2, एक राजकुमार, घायल, अपमानित। 3, एक नाग योद्धा, सर्पों की अंगूठी, नीली आंखें। तीनों रुद्र की ओर देख रहे थे। ग्रेटर देन, कौन है तू? हम तीनों, या कोई चौथा? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। टकराव शुरू हुआ। डॉन ने तलवार उठाई, मुझे चाहिए तेरा शरीर, मैं दुनिया जीतूंगा। राजकुमार बोला, मुझे चाहिए सम्मान, अपने पिता की गद्दी। नाग योद्धा बोला, मुझे चाहिए मोक्ष और पंचम जन्म की पूर्ति। रुद्र चुप रहा। उसने आंखें बंद की और कहा, ग्रेटर देन, तुम तीनों मैं ही हूं, पर मैं वही बनूंगा जिसे कोई बना नहीं पाया। फिर वो उठा और तीनों रूपों से एक एक वार सहा, पर गिरा नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमकता सितारा द्वार खुल गया। जब उसने आंखें खोली, चंद्रशिला में कंपन हुआ, नागलिपि चमकी और नीचे जमीन फटी। एक सीढ़ीदार मार्ग प्रकट हुआ नीचे की ओर जाता हुआ, और एक वाणी गूंजी, ग्रेटर देन, रुद्र सिंघानिया प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण, अब प्रवेश करता है आनंद स्तर भाग 2 की साधना में। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गुरुकुल की पहली झलक। रुद्र नीचे उतरते ही देखता है एक भूमिगत शहर जैसा गुरुकुल। हजारों विद्यार्थी, साधक, योद्धा, हर ओर नाग मूर्तियां, तंत्र शिलाएं, मंत्र गूंज।
और एक महागुरु त्रिनेत्रधारी नाग कुंडली से घिरे, जो उसकी ओर देखकर बस मुस्कुराते हैं। ग्रेटर देन आ गया वो जो सबसे नीचा था, पर सबसे ऊपर जाएगा। रुद्र सीढ़ियों से उतरता जा रहा था। नीचे उतरते ही एक अलग ही संसार उसके सामने प्रकट हुआ। भूमिगत गुरुकुल, दियों की रोशनी में झिलमिलाता हुआ एक विशाल प्रांगण, जहां सौंप दी जाती थी आत्माएं मंत्रों के हवाले, जहां रक्षक नहीं बल्कि साधक होते थे, जिसका नियम होता था कि जिस आत्मा में जो पीड़ा है उसी को अग्नि बनाकर साधना करनी होती है। रुद्र ने गुरुकुल की देहरी पर पहला पग रखा। उसे कोई स्वागत करता नहीं मिला, ना कोई सैनिक, ना कोई पंडित, सिर्फ एक दिशा से आती धीमी सी वाणी, प्रवेश की अनुमति अब प्राप्त है। तेरी आत्मा ने तुझे स्वीकार कर लिया है, अब तुझे अपनी आत्मा को स्वीकार करना होगा। रुद्र मौन रहा। उसने अपनी कमर पर बंधे कपड़े से रक्त बहती उंगलियों को बांधा। फिर वही किया जो उसने सीखा नहीं था लेकिन उसे याद था, जैसे कोई और जन्म से ये सब उसकी नसों में बह रहा हो। उसने आंखें बंद की, गर्भगृह के मध्य बैठ गया। चारों दिशाओं से मंत्रों की गूंज उठी, किंतु वह मंत्र बाहर से नहीं आ रहे थे, वे उसके भीतर से निकल रहे थे। राहुल की स्मृति में पहली बार जागा था नागमंत्र। जैसे ही पहला नागमंत्र उसके मन में स्पष्ट हुआ, उसका शरीर कांप उठा। उसकी रीढ़ की हड्डी से होते हुए कोई अग्निस्नान उतरने लगा, जैसे स्नायु जलने लगे हो। सांसें तेज होती गईं, माथे पर श्वेत कण टूट कर गिरे, पर रुद्र रुका नहीं। मंत्र की लय बढ़ती गई, उसके आसपास की जमीन तपने लगी। उसकी हथेलियों में उभरे नाग के प्रतीक चिन्ह, वो चिन्ह जो ना तो किसी ने बनाया, ना किसी ने सिखाया, वे उसके भीतर ही उगाए थे। तभी एक वृद्ध साधक तेजी से उसके पास आया। उसका नाम था वशिष्ठाचार्य। वह तक्षक गुरुकुल का प्रवेश शिक्षक था। वह चौंक गया, यह बालक किस कुल का है? यह प्रथम दिन में ही मंत्र की अग्नि में कैसे प्रवेश कर गया? यह तो आनंद स्तर के तीसरे भाग जितनी तपन सह चुका है। रुद्र ने धीरे से आंखें खोली। उसके नयन नीले नहीं थे, पर उनमें नीले नागों की छाया स्पष्ट झलक रही थी। वशिष्ठाचार्य ने उसके माथे पर हाथ रखा। उसका शरीर तप रहा था, पर आत्मा शांत थी। उसे शांत देखकर उन्होंने एक मंत्र बोला। तुरंत वह अग्नि रुक गई। रुद्र ने पूछा, क्यों रोका आपने? वशिष्ठाचार्य बोले, क्योंकि तू यदि 5 मिनट और बैठा रहता, तो तू प्रथम दिन में ही आनंद स्तर के तीसरे भाग को पार कर जाता, और तब गुरुकुल के शेष विद्यार्थी तेरे सामने सिसकते प्रतीत होते। तुझे अभी धीमी गति से चलना है, तुझे किसी को दिखाई नहीं देना है। तेरी साधना ही तेरा अस्त्र है। अब तेरे लिए नियम निश्चित किए जाते हैं। तू गुरुकुल में रहेगा, लेकिन सामान्य विद्यार्थियों के बीच नहीं। तुझे पृथक साधना क्षेत्र में रखा जाएगा, जहां तेरी परीक्षा कोई अन्य नहीं, बल्कि तेरे भीतर छिपा नाग करेगा। रुद्र मौन रहा। उसने सब स्वीकार किया। अब वह गुरुकुल में प्रवेश पा चुका था, पर यह गुरुकुल केवल शिक्षा का केंद्र नहीं था। यह एक अग्निकुंड था, जहां जो साधना में कमजोर पड़ा, वह या तो मरता था या पागल हो जाता था। रुद्र को अब कोई रियायत नहीं मिलने वाली थी, ना नाम के आधार पर, ना कुल के नाम पर। अब उसे जो पाना था, वह साधना से पाना था, और यह शुरुआत थी केवल आनंद स्तर के दूसरे भाग की। उसे अभी 7 स्तर चढ़ने थे, प्रत्येक स्तर के 9 भाग। पर एक बात उसे पता नहीं थी। गुरुकुल के मुख्य प्रधानाचार्य तक्षक नागवंशी श्रीधन्याचार्य उसके प्रवेश के समय ही उसे ऊपर से देख रहे थे, और अपने शिष्यों से बोले, यदि यह बालक जीवित रहा, तो ये संपूर्ण नागवर्ग का इतिहास लिखेगा, जिसे मिटा ना सकेगा कोई, क्योंकि इसका रक्त शांत नहीं। ये नाग रक्त है, जिसे रोक सके ऐसा अब कोई जन्मा नहीं। इसका नाम है रुद्र। नाग रक्त की प्रतिज्ञा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। यदि तू तैयार है जान, तो मैं अब अगले भाग एपिसोड 2 भाग 1 नए गुरुकुल की पहली परीक्षा। गुरुकुल की सुबह सामान्य नहीं होती थी। यहाँ सूरज की रोशनी से पहले साधकों की सांसें उठती थीं, और मंत्रों की गूंज उस स्थान को जागृत करती थी। रुद्र ने उस रात गुरुकुल के पृथक साधना भवन में विश्राम किया, जहाँ केवल वही विद्यार्थी रखे जाते थे, जो या तो विशेष कुल के होते, या फिर जिनके भीतर कुछ ऐसा होता जिसे साधारण विद्यार्थी समझ नहीं सकते। रुद्र अभी इन दोनों में से कोई नहीं था। उसे सब साधारण समझते थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसकी आत्मा में वह नाग वंश दौड़ रहा है, जिसे कोई साधारण आंख पहचान नहीं सकती। भोर होते ही उसके द्वार पर एक वयोवृद्ध गुरु प्रकट हुए। वे थे त्रयंबकाचार्य, तक्षक गुरुकुल के प्राचीन तपस्वी, जिनका काम था नए साधकों की आत्मा की पहली परीक्षा लेना। उन्होंने रुद्र को उठाया और बोले, तेरी पहली परीक्षा आज है।
लेकिन ये युद्ध मंत्र या अस्त्र की नहीं, ये परीक्षा है श्वास की। तू जितनी देर अपनी श्वास नियंत्रित रख सके, उतना ही तेरा शरीर नागमंत्र की अग्नि को सहने योग्य बनेगा। रुद्र ने बिना कुछ कहे अपने वस्त्र ठीक किए, वह गुरु के पीछे चल पड़ा। गुरुकुल के पूर्वी कक्ष में प्रवेश करते ही उसे एक गोल चक्र दिखाई दिया, वह भूमि पर रेखांकित था। त्रयंबकाचार्य बोले, इसी चक्र के भीतर बैठकर तुझे सांसों की साधना करनी है। ना बोलना है, ना हिलना है, ना कुछ देखना है, बस अपनी श्वास पर ध्यान देना है। जब तक तुझमें पीड़ा न जागे, जब तक तेरा शरीर कांपने न लगे। रुद्र ने चुपचाप चक्र में प्रवेश किया और ध्यान मुद्रा में बैठ गया। पहली बार नहीं था वह ध्यान में बैठा हो, पर यह ध्यान भिन्न था। यह साधना नहीं, स्वयं से मुठभेड़ थी। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे फिर वही दृश्य दिखा, वही तीन रूप, डॉन रुद्र, राजकुमार रुद्र और नाग योद्धा राहुल, तीनों उसके चारों ओर घूमने लगे। पर इस बार उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस उसकी ओर देख रहे थे। तीनों मौन थे, पर मौन चीख रहा था, तू अब किसे स्वीकार करेगा? तू किसकी शक्ति अपनाएगा? रुद्र ने अपने भीतर से एक स्वर सुना, वह राहुल का था। किसी भी शक्ति को धारण करने से पहले श्वास को धारण कर। यदि तू सांस नहीं रोक सका, तो तू मंत्र भी नहीं संभाल सकेगा। वह बात उसके मन में बैठ गई और उसने अपनी सांस को धीमा करना शुरू किया। धीरे धीरे, बहुत धीरे, पहले मिनट, फिर 5, फिर 10। गुरु त्रयंबकाचार्य बाहर खड़े होकर मंत्र पढ़ रहे थे, पर अचानक वे रुक गए। उनकी आंखों में विस्मय था। यह बालक, यह सामान्य नहीं है, यह तो नागतंत्र की गहराई में उतर गया है। उसे रोकना होगा, वरना उसका शरीर सहन नहीं कर सकेगा। उन्होंने तुरंत भीतर प्रवेश किया और रुद्र के सामने एक तांत्रिक जल छिड़का, पर रुद्र की आंखें नहीं खुली, बल्कि उसकी सांस ही रुक चुकी थी। ना वह जीवित दिख रहा था, ना मृत। उसकी देह से नीली रेखाएं निकल रही थी, जैसे नाग की लकीरें हो। त्रयंबकाचार्य ने तीव्र स्वर में उच्चारण किया, हे नाग तत्व, इसे वापस लौटा, यह अभी तैयार नहीं। वह मंत्र सुनते ही रुद्र की सांसें फिर चलने लगी। उसने आंखें खोली, पर आंखों में अब गहराई थी, ऐसी गहराई जो साधारण बालकों में नहीं होती। गुरु बोले, तू प्रथम परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ। तेरे शरीर ने 30 मिनट तक श्वास को रोके रखा। ये नागमंत्र के अगले चरण के लिए पर्याप्त है। अब तू अगले भाग में प्रवेश कर सकता है। आनंद स्तर का भाग 3, जहां पहली बार तेरे शरीर में ऊर्जा प्रवाह को तू स्वयं नियंत्रित करेगा। पर अब तुझे ध्यान रखना होगा, तेरे भीतर जो शक्ति है, वह धीरे धीरे बाहर आ रही है। उसके प्रकट होने से पहले तुझे अपना नियंत्रण पूर्ण करना होगा। रुद्र ने सिर झुकाकर आभार व्यक्त किया, और भीतर से वह अनुभव कर रहा था कि अब उसकी साधना उसके जीवन की आवश्यकता नहीं, बल्कि प्रतिज्ञा बन चुकी थी। वह प्रतिज्ञा जिसके लिए वह जन्मा था, अब उसे सिर्फ साधना नहीं करनी थी, उसे अपनी आत्मा में छिपे नाग को जगाना था। तक्षक गुरुकुल के साधना क्षेत्र में पूर्व दिशा की उस गुफा में जहां कोई सामान्य विद्यार्थी प्रवेश नहीं कर सकता था, वहीं अब रुद्र को स्थान मिला था। ये गुफा सामान्य नहीं थी, इसके भीतर सदियों पुराना नाग तंत्र जीवित था, जो किसी को भी तभी स्वीकार करता था जब साधक स्वयं को नहीं, अपने भीतर के नाग को पहचान ले। रुद्र उसी गुफा के मध्य भाग में स्थित शिलामंच पर बैठा था। वहां चारों ओर तांत्रिक चिन्ह उकेरे गए थे, जिनका अर्थ किसी भी साधारण मानव को ज्ञात नहीं था। ये रेखाएं एक जीवित तंत्र थीं, और उन पर बैठने वाला यदि कमजोर हुआ तो या तो उसकी आत्मा भस्म हो जाती या उसका शरीर। पर रुद्र मौन था, उसकी आंखें बंद थीं, और उसके शरीर से धीमे धीमे नीली रेखाएं निकल रही थीं, जो उसकी त्वचा पर नाग के फन जैसी आकृतियां बना रही थीं। यह उसके भीतर ऊर्जा के मार्ग थे, जिन्हें योग शास्त्र में नाड़ी मार्ग कहते थे, पर नागतंत्र में इन्हें शक्ति स्रोत कहा जाता था। गुरु त्रयंबकाचार्य दूर खड़े थे, वे मंत्र पढ़ रहे थे, पर उनकी आंखें रुद्र पर टिकी थी। वे देख रहे थे कि यह बालक कोई सामान्य योगी नहीं है। इसके भीतर वह स्मृति है जो पिछले जन्मों से चली आ रही है। इसकी गति, इसकी सांसें, इसकी चित्त की धड़कन सब उस योद्धा की तरह है, जिसे इतिहास में नागपुत्र कहा गया था। रुद्र के भीतर इस समय कुछ अनोखा घट रहा था। उसकी रीढ़ की हड्डी से एक गर्मी उठ रही थी, जो धीरे धीरे उसकी छाती तक पहुंच रही थी। उसकी सांसें धीमी हो चुकी थी, और उसकी चेतना अब शरीर तक सीमित नहीं रह गई थी। वह स्वयं अपने शरीर को भीतर से देख पा रहा था। वह देख रहा था कि उसके भीतर 7 मुख्य ऊर्जा केंद्र स्थित हैं: मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार। पर ये ऊर्जा केंद्र अभी निष्क्रिय थे, जैसे कोई सोया हुआ सिंह।
तभी उसे भीतर एक स्मृति सुनाई दी, जो राहुल की आत्मा से आई थी। जब तक तू अपनी ऊर्जा को नहीं देखेगा, तब तक तू उसे नियंत्रित नहीं कर सकेगा। और जब तक तू उसे नियंत्रित नहीं करेगा, तब तक नागमंत्र तुझ में प्रवेश नहीं करेगा। तू सिर्फ चिल्लाएगा, लेकिन ब्रह्मांड नहीं सुनेगा। रुद्र की चेतना जैसे वह वाक्य भीतर से सोख गई। उसने अपनी पूरी चेतना को अपनी रीढ़ के मूल में केंद्रित किया, और जैसे ही उसने ध्यान को वहां एकत्र किया, उसके शरीर में पहली बार एक तेज कंपन हुआ। उसका शरीर अब कांपने लगा, और उसके मुंह से अस्फुट स्वर निकले। त्रयंबकाचार्य भागे हुए आए, लेकिन रुके। उन्होंने देखा रुद्र का शरीर कांप रहा था, पर उसके माथे पर कोई पीड़ा नहीं थी। वहां था सिर्फ एक प्रकाश, एक नीलवर्णी ज्वाला, जो उसकी त्वचा के भीतर जल रही थी। तभी रुद्र की आंखें खुली। वे अब साधारण आंखें नहीं थीं। उनमें अब स्पष्ट 7 रेखाएं दिख रही थी, नागों की 7 पूंछों जैसी, जो उसकी आंखों की पुतलियों में घूम रही थी। गुरु त्रयंबकाचार्य ने सिर झुका दिया। उन्होंने कहा, आज तक मैंने सैकड़ों विद्यार्थियों को ये साधना करते देखा, पर कोई भी तीसरे भाग में इतना शांत नहीं रहा। तेरे भीतर जो शक्ति है, वह जाग चुकी है। तू अब ऊर्जा रेखाओं को स्वयं देख और निर्देशित कर सकता है। रुद्र ने धीरे से उत्तर दिया, मैंने नहीं सीखा, ये सब मुझे याद है। ये स्मृति में है। गुरु की आंखों में श्रद्धा का भाव आया। उन्होंने कहा, यदि तेरे शब्द सत्य हैं, तो तुझे अब कोई रोक नहीं सकता। अब तू अगले भाग में प्रवेश के योग्य हो गया है, आनंद स्तर भाग 4, जहां तुझे पहली बार मंत्रों की लय और शक्ति का मेल करना होगा। वहां तुझे अपनी ऊर्जा को शब्द देना होगा, और शब्द से शक्ति का आह्वान करना होगा। रुद्र ने सिर झुकाकर अनुमति ली, और भीतर से उसकी आत्मा गूंज उठी। अब कोई मुझे साधारण नहीं कहेगा। अब जो बोलेगा, वह मेरी दृष्टि से कांप उठेगा, क्योंकि अब मैं रुद्र नहीं, मैं नाग रक्त हूँ। गुरुकुल की पूर्व दिशा की गुफा अब शांत नहीं थी। वह एक तप्त ऊर्जा का केंद्र बन चुकी थी, जिसमें एक युवक बैठा था जो कभी अपने ही महल में अपमानित होता था, जिसे उसके चाचा ने हर दृष्टि से अपवित्र घोषित कर दिया था। पर अब वही युवक उस ऊर्जा के समीप था, जिसे केवल नागपुत्र ही छू सकता था। रुद्र अब आनंद स्तर के तीसरे भाग को पार कर चुका था। उसके भीतर की ऊर्जा रेखाएं जाग चुकी थी, पर अभी वह सिर्फ श्वास और ध्यान तक सीमित था। अब उसे अगला पाठ सीखना था, मंत्र जागरण, जिसमें श्वास, ऊर्जा और शब्द तीनों को मिलाकर ब्रह्मांड की एक तंत्र शक्ति को जागृत करना होता है। ये वो कला थी जिसे केवल नागतंत्र के चतुर्थ साधक ही कर सकते थे। लेकिन रुद्र, वह अब उससे पहले ही इस अग्नि के द्वार पर खड़ा था। गुरु त्रयंबकाचार्य उसे लेकर गुरुकुल के वाक्याग्नि कुंड तक लाए। ये स्थान गुरुकुल के उत्तर भाग में स्थित था। चारों ओर सांपों की आकृतियों से घिरा हुआ वह एक विशाल मंडल था, जिसके मध्य में अग्निकुंड था, और उसके चारों ओर मंत्र लिपि से बने 7 वृत्त। हर वृत्त में बैठते थे वे विद्यार्थी, जो अपनी शक्ति को मंत्रों में रूपांतरित करना सीखते थे। रुद्र को अंतिम वृत्त में बैठाया गया, जहां अभी तक कोई नहीं बैठ पाया था। गुरु बोले, रुद्र, आज तू अपनी ऊर्जा को शब्द देगा। तू कोई नया मंत्र नहीं बोलेगा, बल्कि वह मंत्र बोलेगा जो तेरे भीतर जन्म से था। किंतु ध्यान रहे, यदि तेरे शब्द और तेरी ऊर्जा में भिन्नता रही, तो वह मंत्र तुझे स्वयं जला देगा, क्योंकि नागमंत्र केवल उन्हें स्वीकार करता है जिनके भीतर निष्ठा, स्मृति और नियंत्रण एक समान हो। रुद्र ने आंखें बंद की। उसने ध्यान किया और अपनी ऊर्जा को अपनी जिह्वा की ओर खींचा। ये प्रक्रिया कठिन थी, क्योंकि ऊर्जा को शब्द में बदलना उस क्षण होता है जब साधक की आत्मा एक बार मृत्यु के द्वार को देखती है। उसी क्षण उसमें वह कंपन उत्पन्न होता है, जो किसी भी मंत्र को जागृत करने की क्षमता रखता है। और फिर रुद्र की श्वास गहरी हुई, उसके अधरों पर एक कंपन हुआ, और फिर उसने वह पहला मंत्र उच्चारित किया, जिसे उसके जन्म से पहले ही उसकी आत्मा ने पहचाना था। हे नाग तत्व, हे वासुकी की वंशज स्मृति, हे कर्पूर अग्नि में तपे रक्त, मुझे स्वीकार कर और मेरे शब्दों में तेरी ज्वाला भर दे। जैसे ही यह मंत्र बोला गया, आसपास की भूमि कांपने लगी, अग्निकुंड की लपटें ऊपर उठी, और रुद्र के शरीर से नीली आभा निकलने लगी। गुरु त्रयंबकाचार्य स्तब्ध थे। उनकी आंखों में आश्चर्य नहीं, अब भय था, क्योंकि उन्होंने देखा रुद्र के मंत्र से जो अग्नि उठी थी, वह सामान्य अग्नि नहीं थी। वह नाग अग्नि थी, जिसमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अंश होता है। वह अग्नि केवल उन्हीं के शरीर से निकलती है जिन्होंने पूर्वजन्म में नागों की प्रतिज्ञा ली होती है। और रुद्र, वह अब मंत्र के मध्य में बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, उसका शरीर स्थिर, पर मंत्र की शक्ति पूरे प्रांगण में लहर रही थी। दूसरे वृत्तों में बैठे विद्यार्थी डर के मारे पीछे हटने लगे। कुछ के शरीर कांपने लगे,
कुछ बेहोश होने लगे। गुरु तुरंत आगे बढ़े। उन्होंने वायु तंत्र का उपयोग कर अग्नि को नियंत्रित किया और रुद्र के मंत्र को समापन की क्रिया की ओर मोड़ा। कुछ ही क्षणों में सब शांत हो गया, पर वातावरण वैसा नहीं रहा। गुरुकुल अब जान चुका था कि कोई असाधारण बालक उनके मध्य आ चुका है। गुरु बोले, रुद्र, तू अब आनंद स्तर के चौथे भाग में प्रवेश कर चुका है। तेरी मंत्र शक्ति जाग चुकी है। अब तुझे अगला चरण सीखना होगा, जहां मंत्र केवल उच्चारण नहीं होंगे, बल्कि अस्त्र का रूप लेंगे और तेरे सामने होंगे पहले मंत्र युद्ध। और यही वह क्षण था जब गुरुकुल के आकाश में उड़ते एक सर्पदूत ने मुख्य महासाम्राज्य तक संदेश पहुंचा दिया, जिसमें लिखा था, नाग रक्त जाग चुका है। अब वह प्रतिज्ञा पुनः आकार ले चुकी है और वह बालक, जिसे सभी अपमानित समझते थे, अब ब्रह्मांड की शक्तियों से बात कर रहा है। तक्षक गुरुकुल की हवाओं में अब बदलाव महसूस होने लगा था। पिछले 1000 वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि किसी विद्यार्थी ने आनंद स्तर के प्रथम 3 भागों को इतनी तेजी से पार किया हो। गुरुकुल के वरिष्ठ साधक अब भीतर ही भीतर मंत्रणाएं करने लगे थे। और वही दूसरी ओर एक और बात हो चुकी थी, जिसका प्रभाव न सिर्फ गुरुकुल पर पड़ने वाला था, बल्कि संपूर्ण नाग साम्राज्य पर। गुरुकुल के आकाश से उड़ने वाला नागदूत महासाम्राज्य के सबसे प्राचीन गुरुकुल विश्रांति वेदालय तक जा पहुंचा था, जहां नागकुल के सबसे घातक साधक और मंत्र युद्ध विशेषज्ञ युगाचार्य संकटक निवास करते थे। उन्हें जैसे ही संदेश मिला कि कोई बालक मंत्र अग्नि के प्रथम प्रयोग में ही नाग ऊर्जा को नियंत्रण में ले चुका है, उनका चेहरा एक क्षण को स्तब्ध हुआ। फिर उन्होंने अपने दाहिने हाथ की अंगुली से आकाश में मंत्र लिखा और एक पल में गुरुकुल के सभी शिष्य उस मंत्र की आग में जल उठे। किंतु यह आग वास्तविक नहीं थी, यह एक मंत्र चेतावनी थी। उनका केवल इतना कथन था, जो बालक नाग मंत्र के पहले ही प्रयोग में अग्नि नियंत्रित कर सके, वह या तो काल है या काल का जन्मदाता, और ऐसे जन्मदाता को अब उसके मार्ग में कठिनाई देकर परखा जाना चाहिए। उसी क्षण उन्होंने अपने सबसे घातक शिष्य कौलिक को बुलाया, जो मंत्र आघात में इतना शक्तिशाली था कि बिना किसी अस्त्र के वह अपने मंत्र से दुश्मन की चेतना को निगल सकता था। उन्होंने कहा, तू तक्षक गुरुकुल जाएगा और उस बालक रुद्र को मंत्र युद्ध में परखेगा। यदि वह तुझे परास्त कर दे, तो ये प्रमाण होगा कि नाग रक्त लौट चुका है, अन्यथा सब कुछ केवल भ्रम है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दूसरे दिन प्रातःकाल गुरुकुल के मुख्य सभा भवन में ध्वनि गूंजी। विश्रांति वेदालय से आगंतुक आ चुके हैं, जो मंत्र युद्ध की खुली चुनौती लेकर आए हैं। गुरु त्रयंबकाचार्य चौंक गए। उन्होंने तुरंत रुद्र को संदेश भिजवाया। रुद्र उस समय अपनी साधना में था और उसके माथे पर नीली ऊर्जा की धाराएं स्पष्ट थी। पर जैसे ही संदेश पहुंचा, रुद्र उठा। उसके नयन स्थिर थे, उसे भीतर कोई डर नहीं था। उसने पूछा, क्या ये पहला मंत्र युद्ध होगा? गुरु बोले, हाँ, और तेरा प्रतिद्वंदी होगा महासाम्राज्य का शिष्य कौलिक। रुद्र ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपने मस्तक पर लगे नाग तिलक को स्पर्श किया और सभा भवन की ओर बढ़ गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सभा भवन के मध्य बना था एक विशाल मंडल, जहां मंत्र युद्ध होते थे। चारों ओर गुरुकुल के हजारों विद्यार्थी एकत्र थे। प्रथम बार उन्होंने रुद्र को मंत्र युद्ध के क्षेत्र में प्रवेश करते देखा। उसका शरीर धैर्य से भरा था, ना कोई भय, ना कोई अहंकार, बस एक शून्यता, जो केवल वही धारण कर सकता है जो भीतर से भस्म हो चुका हो। और उसी शून्यता में जन्मी थी एक प्रतिज्ञा। कौलिक पहले से वहां खड़ा था, लंबा शरीर, काली आंखें, और उसके चारों ओर तांत्रिक धुआं लहराता हुआ। उसने रुद्र को देखा और कहा, तू वही है जिसने प्रथम मंत्र में ही नाग अग्नि को जगा दिया, परंतु मैं तेरे भीतर भय उत्पन्न करने आया हूँ। तू भले ही नाग मंत्र का ज्ञाता हो, पर तू अब भी विद्यार्थी है, और मैं एक समर्पित योद्धा। रुद्र ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, उसने बस अपनी आंखें बंद की। गुरु ध्वनि हुई, मंत्र युद्ध प्रारंभ हो। कौलिक ने पहले मंत्र का उच्चारण किया, हे तामस तत्व, हे छाया की संतान, विपक्षी की दृष्टि हर ले, उसे अपने ही भय से भर दे। उसके शब्दों से निकलती ऊर्जा रुद्र की ओर बढ़ी और वातावरण में चारों ओर अंधकार फैलने लगा। दर्शकों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, पर रुद्र वह वहीं खड़ा रहा। उसके सामने छाया का प्रकट रूप आ चुका था, जो उसके मन में भय उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा था। तू असमर्थ है, तू अपमानित है, तू अपने ही कुल से त्यागा गया है। पर तभी रुद्र के भीतर राहुल की स्मृति जागी। वह क्षण जब उसका विश्वासघात कर दिया गया था, वह क्षण जब उसे गोली मारी गई थी, और वह क्षण जब उसकी आंखें भूतकाल में खुली थी।
वह सब कुछ अब शक्ति बन चुका था और उसने मंत्र बोला, हे काल की ज्वाला, हे रक्त की स्मृति, मुझे नहीं डर चाहिए, मुझे चाहिए केवल अग्नि जो मेरी आत्मा को शांत करे। उसके शब्दों से एक लपट उठी, नीले प्रकाश की लपट, जिसने पूरे अंधकार को एक क्षण में भस्म कर दिया। कौलिक पीछे हट गया, उसके नेत्र चौंक गए। उसने दूसरा मंत्र बोला। अब वह श्रव्य नहीं था, वह मूक मंत्र था, जिसे केवल आंतरिक ऊर्जा से छोड़ा जाता था। और यह मंत्र रुद्र की चेतना पर प्रहार करने वाला था। लेकिन रुद्र तैयार था, उसने कोई शब्द नहीं बोला। उसने सिर्फ अपनी हथेली उठाई और अपनी ऊर्जा को एक वर्तुल में बांधा। मंत्र को आते ही उसने अपनी हथेली के उस वर्तुल में समेट लिया। अब मंत्र रुद्र की हथेली में बंद था और पहली बार इतिहास में हुआ था कि किसी ने विरोधी के मंत्र को वापस उसी पर मोड़ दिया। रुद्र ने वह मंत्र वापस फेंका। कौलिक का शरीर एक झटका खाकर पीछे गिरा। सभा मौन थी। त्रयंबकाचार्य आगे आए और घोषणा की, मंत्र युद्ध का विजेता रुद्र, तक्षक गुरुकुल। रुद्र ने सिर झुकाया और वही मौन खड़ा रहा। पर गुरुकुल अब मौन नहीं था। यह विजय केवल एक मंत्र युद्ध नहीं थी, ये घोषणा थी कि नाग रक्त जाग चुका है। अब यह बालक न केवल सीख रहा है, बल्कि अब वह सिखाने की दिशा में अग्रसर हो चुका है। रात्रि की वह घड़ी थी जब गुरुकुल की हवाएं थक कर थम जाती थी, जब मंत्रों की गूंज भी विश्राम लेती थी और केवल तांत्रिक शक्तियां जागती थी, जो ना दियों से जुड़ी थी, ना मंदिरों से, बल्कि साधकों के भय और बलिदानों से जन्मी थी। ऐसी ही एक रात में, जब पूरा तक्षक गुरुकुल निद्रा में था, रुद्र ने अपने कक्ष में ध्यान लगाया। वह जानता था, आज मंत्र युद्ध की जीत केवल एक शुरुआत थी। अब वह देख चुका था कि उसकी शक्ति केवल मंत्रों से नहीं बंधी है। उसकी शक्ति का स्रोत कहीं गहरा है, कहीं ऐसा जहां शब्दों का कोई अस्तित्व नहीं रहता, जहां केवल दृष्टि, श्वास और ऊर्जा का संधान होता है। वह ध्यान में बैठा तो उसकी आंखों के सामने फिर वही तीन आत्माएं प्रकट हुई। डॉन राहुल, नाग योद्धा राहुल और अपमानित राजकुमार रुद्र। पर अब तीनों मौन नहीं थे। इस बार उनके नेत्र रुद्र की आत्मा में उतर रहे थे। नाग योद्धा राहुल बोला, अब तेरे सामने आने वाला युद्ध मंत्रों से नहीं लड़ा जाएगा। अब तेरे शत्रु वो होंगे जो मौन मंत्र से वार करेंगे, जो शब्दों से नहीं, तेरे मन की तरंगों से खेलेंगे। तू यदि अपनी दृष्टि को नियंत्रित नहीं कर सका, तो तुझे कोई अस्त्र बचा नहीं सकेगा। रुद्र का ध्यान टूटा। एक तीव्र कंपन उसके शरीर में उठा। उसने आंखें खोली और देखा, उसके सामने कोई नहीं था, पर गुफा की दीवारें, वे हिल रही थीं। उसने अपनी हथेली दीवार पर रखी और महसूस किया, दीवारों के भीतर शत्रु की उपस्थिति थी। किसी ने गुरुकुल की सीमाओं के भीतर प्रवेश कर लिया था। बिना द्वार खोले, बिना आहट किए, रुद्र उठा। उसने कोई वस्त्र नहीं बदला, ना कोई अस्त्र लिया। वह केवल अपनी दृष्टि और आत्मा की ऊर्जा लेकर बाहर निकला। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तक्षक गुरुकुल की उत्तर दिशा की छाया, जहां कोई दीपक नहीं जलता था, वहीं अब 7 आकृतियां खड़ी थीं। काले वस्त्रों में ढके, सिर से लेकर पांव तक रेखाओं से बने, शरीर से कोई आवाज नहीं, मंत्र से नहीं, ऊर्जा से चलने वाले योद्धा, महासाम्राज्य के दृष्टि तांत्रिक, जिन्हें अव्यक्त मंत्रधारी कहा जाता था, जो अपने विरोधी को बिना शब्द बोले केवल दृष्टि से भीतर तक जलाने की शक्ति रखते थे। और आज उनका लक्ष्य था रुद्र। पहला अव्यक्त योद्धा आगे बढ़ा। उसकी आंखों में काले मंडल घूम रहे थे, जो किसी के भी मन में भ्रम और भय पैदा कर सकते थे। रुद्र रुका नहीं, वह उनके मध्य चला गया, जैसे जंगल में सिंह बिना डर के प्रवेश करता है। और फिर दृष्टियां टकराई, शब्द नहीं बोले गए, कोई मंत्र नहीं उच्चारित हुआ, पर वातावरण भारी हो गया। धरती कांपने लगी। रुद्र की आंखों में जलती ऊर्जा की रेखाएं धीरे धीरे फैलने लगी। पहला योद्धा उसकी ओर बढ़ा। उसने केवल अपनी दोनों आंखों को बंद कर पलकों के बीच एक काली रेखा उत्पन्न की, और फिर जैसे ही वह रेखा पूर्ण बनी, रुद्र के मस्तिष्क में एक तीव्र कपकपी दौड़ गई। ये हमला नहीं था, ये चेतना का अपहरण था। लेकिन रुद्र अब वह नहीं था जिसे कोई भ्रमित कर सके। उसने तुरंत अपनी दृष्टि में वह तंत्र सक्रिय किया जो उसे राहुल की आत्मा से मिला था। नेत्राग्नि मंत्र, मौन प्रकाश। उसने आंखें बंद की और केवल भीतर की ऊर्जा को अपनी आंखों की नसों तक पहुंचाया। और जैसे ही उसने पलकें खोली, उसकी आंखों से नीला प्रकाश फूटा, ऐसा प्रकाश जो चुपचाप सब कुछ जला दे। पहला योद्धा रुक गया। उसका शरीर कंपन करने लगा, उसके हाथ कांपने लगे, और अगले ही क्षण उसका दिमाग भारी होकर शांत हो गया। वह पीछे गिरा, निर्जीव।
बाकी 6 तांत्रिक पीछे हट गए। उन्होंने पहली बार किसी को दृष्टि युद्ध में बिना मंत्र बोले मृत्युदंड देते देखा। उनकी आंखों में भय था। रुद्र उनके सामने खड़ा था, उसकी सांसें स्थिर, पर उसकी दृष्टि अब अग्नि बन चुकी थी। दूसरा और तीसरा योद्धा एक साथ आगे बढ़े। अब उन्होंने रुद्र के चारों ओर ऊर्जा का चक्र खींचा, जिसे त्रिकुट दृष्टि जाल कहते हैं। इस जाल में घुसने वाला अपनी चेतना खो बैठता है। पर रुद्र अब खेल नहीं रहा था। उसने अपनी हथेलियां खोली, आंखें बंद की और श्वास को अपनी छाती से ऊपर उठाया। फिर जो हुआ वह किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने ना मंत्र बोला, ना नेत्र खोले, बस केवल अपने दोनों नेत्रों से एक ही रेखा बह निकली, नीली ऊर्जा की पतली धार, जिसने तीनों तांत्रिकों की दृष्टियों को भस्म कर दिया और उनके शरीर उसी क्षण पिघल गए। अब केवल 3 बचे थे। उनमें से एक सबसे आगे आया। वह सबसे पुराना था। उसकी दृष्टि धधकती हुई थी। उसने कहा, बालक, तू कौन है? रुद्र ने पहली बार बोला, मैं वो हूँ जिसे शब्दों की जरूरत नहीं, जिसकी आत्मा स्वयं ब्रह्मांड से मंत्र लेती है। मैं वो हूँ जिसके रक्त में नागों की प्रतिज्ञा है, और अब वो प्रतिज्ञा जाग चुकी है। तांत्रिक पीछे हटा। उसने देखा, रुद्र के नेत्रों में अब कोई रेखा नहीं। वहां केवल एक चक्र था, नाग के फन जैसा घूमता हुआ चक्र, जो सामने वाले के मन को भेद देता था। उसने झुककर प्रणाम किया। हम हार गए, उसने स्वीकार किया। तू अब कोई बालक नहीं, तू अब एक नेत्र तांत्रिक है, जो बिना मंत्र बोले भी पूरे युग को झुका सकता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गुरुकुल के प्राचीन शिलालेखों में अब नया शिल्प अंकित हुआ। ग्रेटर देन तक्षक गुरुकुल में जन्मा एक बालक, जिसने शब्दों के बिना शत्रु को हराया। वह अब रुद्र नहीं, वह नागदृष्टि है, और वही भविष्य का सम्राट बनेगा। रुद्र, नाग रक्त की प्रतिज्ञा। एपिसोड 3 भाग 1, राजमहल की वापसी, कुल का राज, प्रतिशोध का बीज। रात्रि बीत चुकी थी, पर रुद्र की आंखों में नींद का नामो निशान न था। वह अपने कक्ष में नहीं, अपने मन के युद्ध में था। उसके भीतर बहुत कुछ घट चुका था। 3 आत्माओं की यादें अब एक में घुल चुकी थी। राहुल डॉन, राहुल नाग योद्धा, रुद्र अपमानित राजकुमार। अब वह केवल एक नहीं था, अब वह बन चुका था रक्त की प्रतिज्ञा से बंधा वह योद्धा, जिसे स्वयं उसकी नियति ने चुन लिया था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गुरुकुल के द्वार खुलने से पहले ही गुरु त्रयंबकाचार्य ने रुद्र को बुलवाया। वो जानते थे, यह बालक अब केवल गुरुकुल का नहीं, अब यह उसके मूल कुल का उत्तराधिकारी है। उन्होंने रुद्र के सामने एक पीतल की पट्टी रखी, जिस पर नाग चित्र बने थे, और मध्य में एक अक्षर उभरा था, राजवीर। रुद्र की धड़कन थम गई। ये नाम मुझे क्यों दिया जा रहा है? उसने पूछा। गुरु बोले, रुद्र, अब समय आ गया है कि तू जान सके, तेरे पूर्वज कौन थे, क्यों तुझे उस महल से बाहर फेंका गया, और तेरा चाचा कैसे तेरा सब कुछ हड़प बैठा। रुद्र चुप था, पर उसकी आंखों में वह तूफान था, जिससे पहले राज्य टूटते हैं और फिर नवीन सम्राट पैदा होते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अतीत का द्वार खुलता है। 13 वर्ष पूर्व सिंधन राजकुल, एक शक्तिशाली राज्य जिसकी सीमाएं 5 राज्यों तक फैली थी, जिसके राजा राजवीर नागेंद्र सिंह मंत्र, युद्ध, अस्त्रकला और विज्ञान तीनों में पारंगत थे। परंतु एक रात्रि, जब महल में दीप जल रहे थे, राज्य का रक्षक स्वयं गायब कर दिया गया। ना कोई रक्त, ना कोई शव, सिर्फ राजमाता की आंखों में आंसू, और नवजात रुद्र को बाहों में लिए उसने एक ही बात दोहराई, ग्रेटर देन। राजवीर को धोखे से हटाया गया है, और अब ये बच्चा बचेगा तो ही भविष्य में न्याय करेगा। उस रात्रि के बाद राजा का छोटा भाई विष्णु प्रताप सिंह गद्दी पर बैठा, और रुद्र, जो महल का सिंह था, बना दिया गया एक अनाथ बालक। राजमाता और एक विश्वस्त सेविका के साथ उसे राज्य की सीमाओं से बाहर एक निर्जन किले में रख दिया गया, जहां उसे साधारण जीवन जीने पर मजबूर किया गया, और धीरे धीरे उसकी पहचान मिटा दी गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वर्तमान में गुरु बोले, रुद्र, अब तेरा नाम केवल रुद्र नहीं, रुद्र नागेंद्र सिंह है, सिंधन राजकुल का उत्तराधिकारी। रुद्र ने नमन किया, पर उसका स्वर दृढ़ था। अगर मैं राजा का पुत्र हूँ, तो मैं न्याय चाहता हूँ। अपनी माँ के आंसुओं का उत्तर, अपने पिता की गुमशुदगी का रहस्य, और उस गद्दार चाचा का सिर। गुरु मुस्कुराए, राज्य वापस लेने के लिए तुझे केवल रक्त नहीं, रणनीति, मित्र और शक्ति स्तर चाहिए, और उसके लिए तुझे जाना होगा गुरुकुल के मुख्य प्रशिक्षण क्षेत्र में, जहां तुझे अब गुरुकुल प्रतिनिधि बनाकर भेजा जाएगा। तू अब बाकी छात्रों से अलग प्रशिक्षण लेगा, और पहली बार तुझे अन्य राज्यों के गुरुकुलों से भिड़ना होगा।
योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रुद्र की अगली यात्रा प्रशिक्षण क्षेत्र, एक नई रणभूमि। अब रुद्र अकेला नहीं था, अब उसके साथ होंगे कुछ विशिष्ट योद्धा जो उसकी तरह अपने कुल के उत्तराधिकारी हैं। उनमें से कुछ मित्र बनेंगे, कुछ विरोधी, और कुछ उससे मृत्यु की ओर धकेलेंगे। पर अब रुद्र में ना डर है, ना संशय। अब वह सिर्फ एक वाक्य जानता है, ग्रेटर देन, मुझे अपने पिता की कुर्सी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए उनके अपमान का प्रतिशोध और मेरे रक्त से लिखा गया न्याय। और पहली बार उसकी माँ की आंखें बेटे को योद्धा के रूप में देखेंगी। रुद्र, नाग रक्त की प्रतिज्ञा। एपिसोड 3 भाग 2, माँ की आंखें, बेटे की आग, महल की पहली वापसी। गुरुकुल की वाणी शांत थी, पर रुद्र का मन एक ज्वालामुखी बन चुका था। वह अब केवल छात्र नहीं रहा, अब वह अपने खोए हुए कुल, पिता और माँ की प्रतिज्ञा का योद्धा था। गुरु त्रयंबकाचार्य ने उसे विदा दी और एक वाक्य उसके कानों में डाल दिया, ग्रेटर देन, तू जब राजमहल जाएगा, याद रखना वहां हर दीवार तेरे खिलाफ होगी, पर तेरा एक भी कदम अगर डगमगाया तो तेरा रक्त तुझसे सवाल करेगा। रुद्र के पांव अब गुरुकुल से बाहर थे, परंतु उसकी आत्मा भीतर मंत्र बन चुकी थी, जो हर श्वास के साथ अब केवल प्रतिशोध की अग्नि जला रही थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। वो मार्ग जहां वह कभी रोते हुए निकला था, सिंधन राज्य के दक्षिणी प्रवेश द्वार से। एक बार फिर वो महल दिखा जिसे उसने 5 वर्ष की आयु में आखिरी बार देखा था, जब उसके हाथों में खून नहीं, एक लकड़ी की तलवार थी और माँ की गोद उसकी ढाल। आज उसी महल में वापसी थी, लेकिन अब उसके हाथ खाली थे, पर आंखों में चिंगारी जो पूरे साम्राज्य को राख कर सकती थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। महल का प्रहरी उसे पहचान नहीं पाया। नाम बता आगंतुक, उसने रूखा स्वर छोड़ा। रुद्र ने केवल एक उत्तर दिया, ग्रेटर देन, जिस राजवीर की गद्दी पर आज तेरा चाचा बैठा है, मैं उसी राजवीर का पुत्र हूँ। ग्रेटर देन, और वो खून जिसमें तूने शपथ ली थी, वही अब तुझसे अपना उत्तर मांगने आया है। प्रहरी कांप गया और उसके हाथ से शंख गिर पड़ा। महल के भीतर गूंज उठी एक आवाज, रुद्र लौट आया है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। वह पहली भेंट, माँ और पुत्र। महल के भीतर कोनों में लगी दीपक मुरझा चुके थे, दराजों में बंद आंसू, दीवारों में बंधे तिरस्कार। माँ जो अब देवी नहीं रही, बस एक मौन, टूटी हुई आत्मा थी। जैसे ही रुद्र सभा भवन की ओर मुड़ा, एक हल्की सी आहट सुनाई दी और सामने वह स्त्री खड़ी थी जिसने उसे जन्म दिया और उसे खो देने के बाद हर दिन प्रहरियों की दीवारों से बेटे का चेहरा मांगा। आज वह चेहरा उसके सामने था। माँ की आंखों में विश्वास नहीं था, बस 2 बूंदें जो वर्षों से थमी थी, आज बह निकली। ग्रेटर देन, तू वही है, माँ की थरथराती आवाज। रुद्र मौन था, उसने अपने हाथों से माँ के चरण छुए। ग्रेटर देन, माँ, अब मैं सिर्फ बेटा नहीं, अब मैं प्रतिज्ञा हूँ जो तेरे आंसुओं से जन्मी है और तेरे अपमान से तपकर आग बनी है। माँ ने उसे गले लगा लिया, पर वह आलिंगन हल्का नहीं था, वह एक तूफान था जिसने सालों से भरे दर्द को बाहर निकाला। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। महल का कोना जहां वह कभी खेला था, रुद्र को उसी कक्ष में ले जाया गया जहां उसका जन्म हुआ था। अब वह जगह एक भंडारगृह बन चुकी थी, जिसमें सड़ती हुई चिट्ठियां, पुराने अस्त्र और यादें भरी थी। रुद्र ने अपनी हथेली से एक दीवार को छुआ और जैसे ही उसके स्पर्श में ऊर्जा आई, दीवार में से एक गुप्त धातु पुस्तक निकली जिस पर लिखा था, नाग रक्त उत्तराधिकारी के लिए केवल तभी खुले जब उसका हृदय जल रहा हो। रुद्र ने पुस्तक खोली और उसके भीतर से एक नक्शा निकला। उस नक्शे में सिंधन राज्य के भीतर छुपे गुप्त अस्त्र केंद्र, पुराने योद्धा शिविर और राजवीर द्वारा बनाए गए रहस्यमय संरचनाएं दर्शाई गई थी। और अंतिम पंक्ति, ग्रेटर देन, यदि मैं ना लौटूं तो मेरा पुत्र इस चक्र को तोड़कर पुनः नाग रक्त का धर्म निभाए। रुद्र ने पुस्तक बंद की। अब वह केवल स्मृति नहीं था, अब वह युद्ध का पहला साक्षात्कार था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। और तब महल में प्रवेश करता है वह शत्रु, वह चाचा विष्णु प्रताप सिंह। सिर पर मुकुट, मुख पर नकली मुस्कान और साथ में उनके पुत्र जो हमेशा रुद्र को नीचा दिखाते रहे। ओह, तो तू लौटा है, चाचा बोले। अब क्या लेने आया है, भीख या पुराना नाम? रुद्र ने कहा, ग्रेटर देन, मैं कुछ लेने नहीं आया, मैं केवल वो वापस लूंगा जो मेरी माँ का सम्मान था और मेरे पिता की विरासत। ग्रेटर देन, अब ना मुझे रोक सकता है तेरा सिंहासन, ना तेरे मंत्र और ना ही तेरा भय। ग्रेटर देन, अब मैं तेरे सामने वो रक्त हूँ जो ना डरता है
और ना झुकता है। सिंधन राजमहल का सिंहासन कक्ष, जहां वर्षों से बैठा है एक ऐसा व्यक्ति जिसने गद्दी ली पर सम्मान नहीं पाया, जिसके शासन में न्याय नहीं केवल डर बोया गया। आज उसी सिंहासन के सामने खड़ा था एक ऐसा युवक जिसके भीतर दो आत्माएं, जिसकी नसों में नागू का रक्त और हुज आंखों में एक प्रतिज्ञा जल रही थी, अपमान का बदला। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चाचा विष्णु प्रताप सिंह सिंहासन पर टिके थे, पर उनके चेहरे पर पहली बार एक वास्तविक तनाव देखा गया, क्योंकि आज वह बालक नहीं था जिसे एक बार महल से भगा दिया गया था। आज वह रुद्र नागेंद्र सिंह था। तू यहाँ न्याय मांगने आया है? चाचा की आवाज में व्यंग्य था। न्याय नहीं, रुद्र की आवाज सीधी थी। मैं यहाँ न्याय लेने आया हूँ। तेरी कुर्सी मुझे नहीं चाहिए, पर जो तूने लिया है वो अब मैं तुझसे छीनूंगा, सम्मान, अधिकार और वंश का सत्य। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सभा में सन्नाटा छा गया, पर अगले ही क्षण उस कुर्सी के पास खड़ा एक और युवक आगे बढ़ा। वीर प्रताप सिंह, चाचा का पुत्र, राज्य का घोषित युवराज, वही जिसने रुद्र को बचपन से कमजोर समझकर अपमानित किया था और आज भी अपने पुराने घमंड में डूबा खड़ा था। ओहो, देखो देखो, वीर प्रताप व्यंग्य में मुस्कुराया। ये वही अनाथ है जिसे कभी मैंने घोड़े से गिरा दिया था। अब इसे लगता है ये राजा बनेगा। सभा में कुछ लोग हंसे, पर रुद्र की आंखों में कोई झलक नहीं बदली। वो बस वीर प्रताप के सामने 2 कदम बढ़ा। तू मुझे कमजोर समझता है? रुद्र बोला, पर भूल गया, राजा होने के लिए सिंहासन नहीं, बल्कि सहनशीलता और आग दोनों चाहिए। और तू केवल शब्दों से खेलता है। मैं आग से। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सभा में गरज उठती है घोषणा। महल के सभा प्रमुख आर्य अधित, जो अब तक चुप थे, उन्होंने अपनी गदा भूमि पर मारी और कहा, ग्रेटर देन। यदि युवराज और उत्तराधिकारी में मतभेद हो तो उसे शब्दों से नहीं, रण क्षेत्र से सुलझाया जाता है। और आज दोनों के बीच एक अपमान युद्ध होगा। ग्रेटर देन कोई अस्त्र नहीं, केवल शरीर, आत्मा और सम्मान से लड़ा जाएगा ये युद्ध। ग्रेटर देन जो जीतेगा उसे अगली उत्तराधिकार सभा में कुल प्रतिनिधि के रूप में मान्यता दी जाएगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। राजसभागृह अब युद्ध भूमि बना। रुद्र ने अपना अंगवस्त्र उतारा। उसका शरीर कोई सामान्य योद्धा जैसा नहीं था। वह था ध्यान, स्मृति और वर्षों के संकल्प का बना हुआ। वही वीर प्रताप शाही कवच और आभूषणों में चमक रहा था, पर उसकी चाल में वह अहंकार था जो केवल राजमहल में पला हो, रणभूमि में नहीं। पहला वार वीर प्रताप ने किया, एक तीव्र मुक्का जो सीधा रुद्र के जबड़े पर पड़ा। सभा में कुछ लोग ताली बजा उठे, पर रुद्र, उसने अपनी आंखों से वीर को देखा और बिना शब्द बोले उसके हाथ को अपनी पकड़ में ले लिया। और फिर एक घुमाव ऐसा कि वीर की पूरी कलाई घूम गई, और एक झटका जिससे वीर पीछे जा गिरा। सभा में सन्नाटा। तू सोचता है गहने पहनकर तू योद्धा बन जाता है? रुद्र गरजा। तुझे नहीं पता, मैंने साधना की है वहां जहां सांस लेना भी अभ्यास से होता है। वीर ने क्रोध में उठकर फिर हमला किया। उसने एक उच्च किक चलाई, पर रुद्र ने पीछे हटते ही उसका पैर पकड़ और उसे एक ही घुमाव में महल के मध्य के स्तंभ पर दे मारा। सभा में कुछ स्तब्धता, कुछ चुप्पी। कुछ लोग पहली बार समझ रहे थे कि यह वही बालक है जिसे उन्होंने कभी अपना नहीं माना था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चाचा विष्णु सिंह उठे। रुको, यह कोई युद्ध नहीं, यह तो मेरी गद्दी के खिलाफ विद्रोह है। रुद्र ने उनकी ओर देखा। ग्रेटर देन, ये युद्ध तेरी गद्दी के लिए नहीं, तेरे धोखे और अपमान के विरुद्ध है। और याद रख, ये तो केवल अपमान युद्ध था। तेरा असली उत्तर मैं तुझे तभी दूंगा जब तू अपने सैनिकों से नहीं, अपने पापों से लड़ने के लिए तैयार होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सभा में पहली बार रुद्र का नाम घोषित किया गया। ग्रेटर देन सिंधन राज्य के उत्तराधिकारी का वैकल्पिक प्रतिनिधि, जिसे अब गुरुकुल के समस्त क्षेत्रों में शक्ति परीक्षा हेतु भेजा जाएगा। अध्याय का प्रारंभ। सिंधन राज्य के पूर्व द्वार से एक रथ निकला, जिस पर कोई ध्वज नहीं था, कोई सैनिक नहीं था, सिर्फ एक युवक बैठा था जिसकी आंखों में अग्नि और वंश में नागू का रक्त था। वो युवक था रुद्र नागेंद्र सिंह, जो अब राज्यसभा द्वारा चयनित उत्तराधिकारी प्रतिनिधि था और उसे भेजा गया था 4 महान गुरुकुलों की महासभा में, जहां उसे सिद्ध करना था कि वह केवल उत्तराधिकारी नहीं, बल्कि श्रेष्ठ कुल योद्धा है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 4 गुरुकुल, 4 तत्व।
1. अग्निशीर्ष गुरुकुल शक्ति और युद्ध कला का गुरुकुल। 2. जलसंयम गुरुकुल तंत्र और ऊर्जा का स्रोत। 3. वायुमंडल गुरुकुल मानसिक युद्ध और गति कौशल। 4. धरातल वेद गुरुकुल आत्मा, स्मृति और तंत्र सूत्रों का केंद्र। इन सभी के प्रतिनिधि हर वर्ष एक बार मिलते थे, एक महासभा में, जहां चुनिंदा योद्धाओं को कुल स्तर दिया जाता था और हर स्तर में 9 भाग होते थे। केवल उन योद्धाओं को अगले गुरुकुल क्षेत्र में प्रवेश मिलता जो उस स्तर के सभी 9 भागों को पार कर ले। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। महासभा का आयोजन तापमंडल। तापमंडल एक विशाल क्षेत्र जहां कोई छत नहीं, कोई दीवार नहीं, केवल ऊर्जा की रेखाएं और उनकी सीमा में बना एक रक्त परीक्षा का चक्र। जहां अब रुद्र को आना था, वह अकेला पहुंचा। ना कोई रक्षक, ना परिचय पत्र, सिर्फ एक किताब, नाग रक्त की गुप्त विधाएं और यादें राहुल नाग योद्धा की। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सभा में प्रवेश। चारों गुरुकुलों के प्रमुख अपने अपने ऊंचे आसनों पर विराजमान थे और नीचे सैकड़ों युवा योद्धा अपने अपने कुल, क्षेत्र और वंश के प्रतीक चिन्हों के साथ। परंतु एक कोना खाली था, वहां किसी को बैठने की अनुमति नहीं थी। वह स्थान गुप्त कुल के वारिस के लिए सुरक्षित था। आज वर्षों बाद वह स्थान भरा गया रुद्र के द्वारा। वह जैसे ही उस कोने में बैठा, सभा में कानाफूसी शुरू हो गई। कौन है ये? इसकी वंशरेखा क्यों छुपी है? क्या ये नागकुल से है? पर नागकुल तो लुप्त हो गया था। रुद्र चुप था, उसकी चुप्पी ही उसका परिचय थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कुल स्तर भाग 1 की घोषणा। सभा के मध्य प्रकट हुई एक ऊर्जा रेखा, जिसमें से एक काले धुएं से बनी आकृति निकली, जिसे कहा गया प्रथम भाग अग्नि संचरण परीक्षा। जो योद्धा इस परीक्षा में टिक सके, उसे अग्निशीर्ष गुरुकुल का प्रथम अनुमोदन मिलेगा। एक एक कर योद्धा आगे आए। किसी की त्वचा झुलसी, किसी की चेतना टूटी और कोई बीच में ही गिर पड़ा। तब रुद्र उठा, उसने अपने ऊपरी वस्त्र उतारे और ऊर्जा वलय में प्रवेश किया। और जो हुआ वह पहली बार सभा में देखा गया। उसके चारों ओर जो अग्नि लहरें थी, वह उसे जलाने नहीं लगी, बल्कि उसकी सांसों के साथ नाचने लगी, जैसे अग्नि ने अपने में अपने वंशज को पहचान लिया हो। ये क्या है? अग्निशीर्ष के प्रमुख उठ खड़े हुए। ये तो अग्नि से खेल रहा है। रुद्र ने केवल अपने दाहिने हाथ को आगे किया और एक मंत्रहीन मुद्रा में अपनी हथेली पर अग्नि को केंद्रित किया और उसी क्षण एक ऊर्जा नाग उसकी हथेली पर बना। सभा स्तब्ध। अग्निशीर्ष के प्रमुख बोले, ग्रेटर देन। ये केवल परीक्षा नहीं थी, ये तो अग्नि द्वारा आत्म स्वीकृति थी। ग्रेटर देन। रुद्र नागेंद्र सिंह को आनंद स्तर भाग 1 प्राप्त होता है। वह अब अग्निशीर्ष गुरुकुल का मान्य योद्धा है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रहस्य खुलता है। 4 योद्धा, 4 विरोधी। अब जैसे ही रुद्र अपनी जगह लौटा, एक रहस्यमयी व्यक्ति उसके समीप आया। उसने कहा, ग्रेटर देन, तेरा नाम मैंने सुना है। तुझे नहीं पता तेरे रक्त की कीमत क्या है? ग्रेटर देन, तेरे पिता राजवीर, जिनके नाम से तू जिया, उन्होंने किसी एक रहस्य को छुपाया था, जो अब 4 राज्य के योद्धा तुझसे छीनना चाहते हैं। ग्रेटर देन। और याद रख, यह महासभा केवल परीक्षा नहीं, यह एक शिकार मैदान है। अग्नि परीक्षा के बाद रुद्र अब महासभा के मंच पर एक नाम बन चुका था। पर नाम जितना ऊंचा होता है, उस पर लगे तीर उतने ही घातक होते हैं। 4 गुरुकुलों के विशेष योद्धा, जिन्हें सभा की परीक्षा से नहीं, राजनीति और वंश युद्ध से मतलब था, अब एक ही लक्ष्य पर टिके थे। रुद्र नागेंद्र सिंह। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। गुप्त सभा। गुरु नहीं, योद्धा नहीं, केवल शिकारी। गुरुकुलों की गुप्त बैठक में 4 चेहरे बैठे थे। अग्निशीर्ष से युविका अग्निवेणी, जलसंयम से ध्रुवन तीर्थपाल, वायुमंडल से शशांक वायुपुत्र, धरातल वेद से मात्रिक चिरंजीव। इन चारों को नाम मिला था छाया योद्धा, जिनका काम था हर संभावित उत्तराधिकारी को छांटना, या यदि वह अधिक शक्तिशाली हो तो मिटा देना। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ये रुद्र वह नहीं जो दिखता है। शशांक ने कहा, मैंने उसकी परीक्षा देखी, अग्नि ने उसे स्वीकारा और उसका नाम नागेंद्र सिंह है। ध्रुवन ने गहराई से बोला, नाग वंश लुप्त नहीं हुआ, वो सिर्फ छुपा था। तो अब? युविका ने पूछा। हमें उसे उसके पहले ही स्तर पर समाप्त करना होगा, मात्रिक बोला। अन्यथा अगली महासभा तक वह हम सब के ऊपर होगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पहली रात जब ऊर्जा नहीं, केवल आत्मा की लड़ाई हो। रुद्र अब अपने कक्ष में था। महासभा का पहला भाग पार कर चुका था, पर उसका मन शांत नहीं था।
क्योंकि जैसे जैसे रात गहराई, उसे अपने शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा दरार महसूस हुई, जैसे उसकी स्मृति को कोई तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। उसने ध्यान केंद्रित किया और एकाएक उसकी चेतना महासभा क्षेत्र से बाहर की एक गुफा में खींच गई, जहां उसे दिखा एक काले वस्त्र वाला योद्धा, जिसकी आंखें बंद थीं, पर उसके सामने एक मंत्रशिला पर लिखा था, रक्त का रहस्य तुझमें है, पर तुझे ही उसका उत्तर नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नाग वंश का पहला रहस्य। जैसे ही रुद्र उस मंत्रशिला को छूता है, उसके मस्तिष्क में एक स्मृति फूटती है। राहुल नाग योद्धा की स्मृति। एक युद्ध भूमि, जहां वह अकेला 10 दैत्य योद्धाओं से लड़ रहा है, पर उसके पास कोई अस्त्र नहीं, केवल एक मंत्र सूत्र था, जिसे वह अपनी हथेली से जलाता था, और उस सूत्र से उसने पहला रहस्य पाया था। नागों का रक्त जब क्रोधित हो, तो उसके भीतर की शक्ति अस्त्रों से भी तेज होती है। रुद्र की आंखें खुलती हैं, और उसके सामने अब कोई और खड़ा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शिकार की शुरुआत। पहला छाया योद्धा, मातृक चिरंजीव, धरातल वेद गुरुकुल से भेजा गया विशेष छाया योद्धा। वह रुद्र के सामने खड़ा था, उसकी आंखें अधमरी, पर उसके शब्द जैसे विष। नाग वंश के पुत्र, अब तेरा पहला रक्त युद्ध मुझसे है। रुद्र कुछ नहीं बोला, उसने केवल अपनी पीठ से वह पट्टी खोली, जिसमें आज तक वह गुप्त मंत्र सूत्र छुपा कर रखा था, और पहली बार उसने राहुल नाग योद्धा की एक विशेष ऊर्जा मुद्रा दोहराए। कुंडल प्रवाह। प्रथम चक्र खुलो। मातृक ने जैसे ही हमला किया, रुद्र के चारों ओर एक ऊर्जा नाग मंडल बना, जिसकी पूंछ उसकी हथेली से जुड़ी थी, और सिर विरोधी के गले तक। एक झटका, और मातृक पीछे गिरा। यह असंभव है, तू केवल प्रथम स्तर का है, फिर तेरे पास यह मंत्र कैसे? रुद्र ने कहा, ग्रेटर देन, क्योंकि मैं वो रक्त हूँ जो गद्दी से नहीं, वंश की भस्म से उठा है। ग्रेटर देन, तू मेरा पहला था, अब तेरे 3 और बाकी हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। महासभा में ऊर्जा परिवर्तन। अगले दिन गुरुकुलों में एक हलचल थी, क्योंकि धरातल वेद का छाया योद्धा सभा क्षेत्र के बाहर अचेत अवस्था में मिला। सभा प्रमुखों को भनक लग चुकी थी कि कोई असामान्य शक्ति प्रवेश कर चुकी है, लेकिन रुद्र अभी शांत था, क्योंकि उसके लिए ये केवल शुरुआत थी। अब उसे जानना था, वह रहस्य क्या था जिसे उसके पिता ने नाग वंश के तीसरे शिखर स्तर पर छुपा दिया था, और वह रहस्य अब उसके रक्त में सोया पड़ा था। एक रात के बाद रुद्र ने अपना पहला शिकार कर लिया था। मातृक चिरंजीव को हराने के बाद महासभा में उसका भय नहीं, उसकी उपस्थिति फैल चुकी थी, पर रुद्र जानता था, यह तो सिर्फ पहला परत था। अभी दूसरे गुरुकुल स्तर की परीक्षा होनी बाकी थी, जहां उसे पार करना था। जलसंयम गुरुकुल का ऊर्जा बंध मंत्र युद्ध। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। महासभा की उद्घोषणा। द्वितीय स्तर। सभा प्रमुखों ने घोषणा की, ग्रेटर देन, जो आनंद स्तर भाग 1 पार कर चुके हैं, वे अब अगले भाग के लिए प्रस्तुत हो। आज होगा जलसंयम गुरुकुल का परीक्षा चक्र। ये परीक्षा शब्दों की नहीं, ऊर्जा मंत्रों की होगी, और जो मंत्र में असफल होगा, उसका अस्तित्व भी मिट सकता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मंत्र युद्ध का नियम। नियम 1, केवल 3 मंत्र अनुमति योग्य। नियम 2, प्रत्येक मंत्र के लिए ऊर्जा सीमित। नियम 3, अंतिम मंत्र केवल तब जब आत्मा नियंत्रण 70% से ऊपर हो। सभा में 9 योद्धा खड़े थे, प्रत्येक की हथेली पर अंकित था उनका ऊर्जा कोड। रुद्र की हथेली पर एक नाग की आकृति थी, जो हर सांस के साथ हल्का हिल रही थी। ये संकेत था उसके भीतर नाग योद्धा की आत्मा जागृत है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पहला मंत्र युद्ध। रुद्र बनाम ध्रुवन तीर्थपाल। सभा में आवाज गूंजी, रुद्र नागेंद्र सिंह बनाम ध्रुवन तीर्थपाल। ध्रुवन जलसंयम गुरुकुल का शिष्य नहीं, वह छाया योद्धा भी था, जो रुद्र को खत्म करने के लिए भेजा गया था। मुझे आदेश मिला है कि तुझे ये परीक्षा पार ना करने दूं, ध्रुवन फुफकारा। रुद्र की आंखों में कोई भय नहीं था, उसने अपने ऊर्जा सूत्र से पहला मंत्र बोला, ग्रेटर देन विश जल प्रवाह नाग उद्गम बिंदु से, और उसी क्षण उसकी हथेली से एक नीली ऊर्जा नाग निकला, जो जमीन को जल जैसा बना गया। ध्रुवन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, ग्रेटर देन ऊर्जा कुंड जल वेद स्तंभ। दोनों मंत्रों की टक्कर से सभा के मध्य भूमि पर फिसलन, तरलता और बर्फ जैसी ठंडक छा गई। परंतु रुद्र की चाल अलग थी, वह मंत्र नहीं दोहरा रहा था, वह यादें खोल रहा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। राहुल नाग योद्धा की दूसरी स्मृति। रुद्र को अब राहुल की दूसरी स्मृति दिखी, एक बंद गुफा
जहां राहुल ने खुद को मंत्रों के बीच जलाया, पर वो जल नहीं, एक ऊर्जाशील विधान था जिसमें उसकी आत्मा और मंत्र एक हो गए थे। और अंतिम मंत्र, जिससे वह एक पूरे गांव को बिना अस्त्र छुए मंत्र बंद से मुक्त कर देता है, वही मंत्र रुद्र के होठों पर अब फिसला। ग्रेटर देन प्राण बंध तंत्र नागमेघ। सभा में ऊर्जा कांप गई। ध्रुवन मंत्र रोक नहीं पाया, क्योंकि रुद्र का मंत्र शरीर पर नहीं, उसके प्राण सूत्र पर वार कर चुका था। ध्रुवन जमीन पर गिरा और उसकी ऊर्जा रेखा टूट गई। सभा में शांति। प्रमुख बोले, ग्रेटर देन रुद्र नागेंद्र सिंह ने द्वितीय भाग पार कर लिया है। अब वह आनंद स्तर भाग 2 में प्रवेश करता है। जलसंयम गुरुकुल उसे मान्यता देता है। ऊर्जा सम्राट प्रारंभिक चक्र का अधिकारी बनता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। युद्ध के बाद रुद्र अपने कक्ष में लौटा। उसके सामने अब एक नया मंत्र पुस्तक था, जिस पर नाग रक्त से लिखा था, जब तू तीसरे भाग तक पहुंचे, तेरी आत्मा खुद प्रश्न पूछेगी, क्या तू राहुल है या रुद्र। महासभा की अगली सुबह रुद्र ने आनंद स्तर भाग 2 की परीक्षा पार कर ली थी। सभा में उसका नाम अब मंत्रवीर कहलाया जाने लगा था, परंतु अगली परीक्षा की घोषणा से पहले उसे एक नवीन निर्देश प्राप्त हुआ। ग्रेटर देन जिन योद्धाओं की ऊर्जा संरचना असामान्य पाई गई है, उन्हें पृथक ध्यान क्षेत्र में बुलाया जाता है, जहां उनके आत्मिक संयोग और वंशीय मूल की पुष्टि की जाती है। रुद्र जानता था, ये केवल एक परीक्षा नहीं, ये था नाग रक्त की स्वीकृति। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। गुप्त ध्यान क्षेत्र रक्त गर्भ कक्ष। इस ध्यान क्षेत्र का नाम था रक्त गर्भ, जहां कोई साधक अकेला प्रवेश करता और बाहर निकलता, या तो पूर्ण रूप में जागृत या हमेशा के लिए खोया हुआ। रुद्र ने जैसे ही ध्यान मुद्रा में प्रवेश किया, उसके चारों ओर मंत्र सूत्र की रेखाएं बनने लगी और अचानक उसकी चेतना एक गहरे नीले जल में समा गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आत्मा का द्वंद्व रुद्र बनाम राहुल। वह अब एक अंधकारमय क्षेत्र में खड़ा था, जहां उसके सामने एक और वही चेहरा खड़ा था, राहुल नाग योद्धा की आत्मा। परंतु अब वह मौन नहीं थी। अब वह बोली, ग्रेटर देन तेरे भीतर मैं हूँ और तू मेरे भीतर समाया हुआ है। अब समय आ गया है तय करने का, कौन रहेगा और कौन मात्र स्मृति बन जाएगा। रुद्र स्तब्ध था, पर शांत भी। यदि तू मुझ में है तो तू मेरा है, लेकिन मैं तेरे भीतर हूँ, क्योंकि मेरा जीवन मेरा ही है। राहुल की आत्मा हंसी। तू सोचता है तेरा व्यक्तित्व अलग रहेगा। मैं नाग वंश का अंतिम योद्धा हूँ। मैंने 4 पुनर्जन्म साधनाएं पूरी की और 5वीं के लिए तेरा शरीर चुना है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। प्रथम मंत्र युद्ध आत्मा के भीतर। रुद्र ने कहा, मैं भी नागकुल से हूँ, पर मैं रुद्र हूँ जिसे अपमान, भूख, अकेलापन और प्रतिज्ञा ने गढ़ा है। मैं सिर्फ तेरे पुनर्जन्म का पात्र नहीं, मैं स्वयं एक वंश की पुकार हूँ। इतना कहते ही उसने ध्यान मुद्रा की अगली स्थिति अपनाई और पहली बार अपने भीतर ही मंत्र बोला। ग्रेटर देन नाग ग्रहण मुद्रा आत्म ज्वाला प्रवेश। और अगली ही क्षण वह पूरा क्षेत्र, जहां सिर्फ आत्मा और स्मृति थी, एक ऊर्जा में जल उठा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मंत्र युद्ध का परिणाम। राहुल की आत्मा पीछे हटने लगी, क्योंकि रुद्र की ऊर्जा अब उसे केवल स्मृति के रूप में नहीं, बल्कि सहयात्री के रूप में स्वीकार कर रही थी। रुद्र ने कहा, ग्रेटर देन मैं तुझे मिटाऊंगा नहीं, लेकिन अब से तू मेरे अधीन रहेगा। तेरी स्मृतियां मेरी होंगी, तेरी विद्या मेरे भीतर, पर निर्णय रुद्र का होगा। और फिर राहुल की आत्मा एक ऊर्जा नाग के रूप में रुद्र की पीठ पर उकेर दी गई। अब रुद्र मात्र मानव नहीं रहा, वह अब नाग रक्त का सजीव उत्तराधिकारी बन चुका था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ध्यान क्षेत्र से वापसी। जैसे ही रुद्र की आंखें खुली, सभा क्षेत्र में कंपन हुआ, क्योंकि पहली बार किसी योद्धा ने रक्त गर्भ क्षेत्र से पूर्ण ऊर्जा नाग चिन्ह के साथ वापसी की थी। सभा में घोषणा हुई, ग्रेटर देन रुद्र नागेंद्र सिंह अब नाग विद्या का प्रथम ग्रंथ पार कर चुका है। वह अब आधिकारिक रूप से नाग योद्धा का पुनर्जन्म वाहक माना जाएगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अगला संकेत, रुद्र को एक मंत्र पट मिला, जिस पर लिखा था, ग्रेटर देन जब तू भाग 3 की परीक्षा में प्रवेश करेगा, तुझे मिलेगी पहली संगठन परीक्षा, जहां तुझे अपने प्रथम साथी चुनने होंगे। ग्रेटर देन क्योंकि शक्तियां तब तक अधूरी हैं, जब तक कोई तेरे साथ युद्ध के मैदान में सांस न ले। महासभा के तीसरे दिन की घोषणा। सभा की भव्य सीढ़ियों से एक मुखिया उतरा। उसके पीछे ऊर्जा पट था,
जिस पर अंकित था, संगठन युद्ध प्रवेश केवल उनके लिए जिन्हें अपने प्राण जितने साथी मिल चुके हो। सभा में शोर उठा, ग्रेटर देन संगठन युद्ध। अब अकेला योद्धा कुछ नहीं कर सकता। कौन देगा साथ एक नाग रक्त वाले को? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रुद्र के सामने चुनौती। सभा के सामने रुद्र खड़ा था। अब तक वो अकेले ही आगे बढ़ा था। हर परीक्षा, हर मंत्र युद्ध उसने अपने बल और राहुल की स्मृतियों से पार की थी। लेकिन अब उसे चाहिए थे 3 ऐसे साथी जो बिना प्रश्न उसके साथ प्राण युद्ध में उतर जाएं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गुरुकुल की प्रस्तावना योग्य का चयन संबंध नहीं देखेगा। अब महासभा के एक कोने में योग्य संग्राम भूमि बनाई गई थी, जहां सभी महासभा प्रतिभागियों को आपस में शक्ति और आत्मा तालमेल के आधार पर जोड़ने की परंपरा थी। यहाँ न कोई वंश देखा जाता था, न कोई राज्य, न ही कोई पहचान। सिर्फ एक बात पूछी जाती थी, ग्रेटर देन, क्या तू इस योद्धा के लिए अंतिम सांस तक लड़ सकेगा? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रुद्र का प्रवेश। रुद्र योग भूमि में उतरा। 3 वृत्त उसके आगे प्रकट हुए। प्रत्येक वृत्त में उतरना एक प्रतिभागी का कार्य था, जो उसकी ऊर्जा से मेल खाता हो। सभा में बहुतों की हिम्मत नहीं हुई एक नाग चिन्ह वाले योद्धा के साथ खड़े होने की। पर पहला साथी आया अग्नि की कन्या आद्या अग्निवेणी। वह अग्निशीर्ष गुरुकुल की विद्या वाहिनी थी, जो युद्ध से नहीं, धैर्य और विवेक से आग को साधती थी। तेरे भीतर मैंने वो लपट देखी जिसमें मैं जल सकती हूँ, पर उसकी लौ से मेरा अस्तित्व चमक सकता है। इतना कहकर आद्या पहले वृत्त में खड़ी हुई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दूसरा साथी आया वायुमंडल का छाया योद्धा अर्जव वायुपुत्र। एक तेज, शांत पर क्रूर योद्धा जो हवा की गति से चलता था, पर उसकी आत्मा एक अनकही पीड़ा में बंधी थी। मैंने अपना राज्य खोया, पर तुझमें मैंने एक नई सत्ता की आहट सुनी, और वह बिना कुछ पूछे दूसरे वृत्त में खड़ा हो गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तीसरा साथी आया गौरी धरातल वेद गुरुकुल से औषधि और तंत्र सूत्रों की ज्ञाता। एक स्त्री जो साक्षात मंत्र और उपचार की चलती पुस्तक थी, पर जो जानती थी कि जिसे वह चुनेगी वही या तो राजा बनेगा या राख। मैं तुझे मरने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं तुझे मरते हुए नहीं देख सकती। इतना कहकर गौरी तीसरे वृत्त में प्रवेश कर गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। महासभा में घोषणा। सभा प्रमुख उठे। ग्रेटर देन रुद्र नागेंद्र सिंह ने केवल युद्ध से नहीं, अपने चरित्र और ऊर्जा के विश्वास से 3 साथी प्राप्त किए हैं। ग्रेटर देन अब वह संगठन युद्ध में प्रवेश के योग्य है और अगले चरण आनंद स्तर भाग 3 का अधिकारी बनता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। संगठन युद्ध का संकेत। अब रुद्र और उसके तीनों साथियों को 3 दिन की विश्राम अवधि के बाद महापरीक्षण क्षेत्र में भेजा जाएगा, जहां कोई मानचित्र नहीं होगा, ना दिन ना रात, केवल 3 विरोधी दल, जिनका कार्य होगा रुद्र को रोकना और उसके साथियों को तोड़ना। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रात आत्मा की तैयारी। रुद्र एक वृक्ष के नीचे बैठा था। पीछे आद्या, गौरी और अर्जव सो रहे थे। उसने मंत्र सूत्र खोला, जिस पर लिखा था, ग्रेटर देन, तेरे युद्ध अब तेरे भीतर नहीं, बाहर होंगे, पर हर विरोधी के पीछे छिपा होगा एक नया रहस्य, जो तुझे तेरे पिता और नागवंश की 5वीं कला तक पहुंचा सकता है। तीसरे दिन की सुबह महासभा की नई भूमि एक विशाल शिला पर नक्काशी बनी थी, जिस पर लिखा था, ग्रेटर देन, महापरीक्षण भूमि केवल उन्हें प्रवेश की अनुमति जिनकी आत्मा, शरीर और संबंध तीनों परखे जा चुके हो। रुद्र, आद्या, अर्जव और गौरी चारों अपने वस्त्रों को कसकर बांधते हैं, क्योंकि यह कोई साधारण युद्ध नहीं, बल्कि था धोखे, जाल और रक्त का परीक्षण क्षेत्र। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। प्रवेश द्वार खुलता है। जैसे ही रुद्र दल महापरीक्षण क्षेत्र में प्रवेश करता है, दरवाजे के दूसरी ओर एक संदेश गूंजता है, ग्रेटर देन, आपसे तुम्हारा कोई संपर्क सभा से नहीं रहेगा। तुम्हारे शत्रु कौन है, ये घोषित नहीं किया जाएगा। तुम्हारी हार केवल मृत्यु से नहीं, साथी के विश्वास टूटने से भी हो सकती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। युद्ध का प्रथम चरण, बंधित भूमि का भ्रम। प्रवेश के साथ ही दल को एक अंधकार में वन में फेंक दिया गया, जहां ना दिशा ज्ञात थी, ना सूर्य की स्थिति स्पष्ट। गौरी मंत्र से दिशा समझने लगी। अर्जव वायु की हलचल से छाया युद्ध की पहचान कर रहा था। आद्या हर पत्ता जलाकर छिपे हुए शत्रु के निशान खोज रही थी, और रुद्र, वह ध्यान मुद्रा में बैठा और राहुल की स्मृति में झांकने लगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह।
राहुल की स्मृति। तीसरा रहस्य। राहुल की स्मृति में एक ऐसा युद्ध था जहां उसके 3 साथियों ने गलत दिशा में जाकर उसे शत्रु के सामने अकेला छोड़ दिया था। वहीं से उसे यह मंत्र मिला था, ग्रेटर देन युद्ध भूमि में दिशा नहीं, साथी की सांसों का संतुलन देखो। रुद्र ने आंखें खोली और अपने दल को ऊर्जा सूत्र बंधन से जोड़ दिया। अब अगर कोई साथी धोखे में गलत दिशा लेता या कोई शत्रु बनकर उसकी सांसों की नकल करता तो वो सूत्र टूट जाता। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पहला शत्रु, ध्वनि भ्रम का योद्धा। अचानक अर्जव चिल्लाया, दायां भाग, कोई है। वहां एक लड़की खड़ी थी जो हूबहू आद्या जैसी लग रही थी। उसने कहा, रुद्र, मुझे छोड़कर तू आगे क्यों बढ़ा? पर असली आद्या रुद्र के पीछे खड़ी थी। ये थी गुप्त कुल की ध्वनि भ्रम योद्धा माया तीर्थिका, जो आवाजों और चेहरों से भ्रम पैदा करती थी और साथी को आपस में भिड़ा देती थी। रुद्र ने मंत्र पढ़ा, ग्रेटर देन प्राण चक्र, वास्तविक और असत्य के बंधन का खुलासा। माया तीर्थिका की छाया तुरंत काली पड़ गई और उसकी आंखों से धुआं निकलने लगा। उसने क्रोध में आद्या को लक्ष्य किया, पर आद्या ने रुद्र के दिए मंत्र से अपनी हथेली से अग्नि वलय बनाकर उसकी ऊर्जा को भस्म कर दिया। ग्रेटर देन, पहली छाया गिर चुकी है, रुद्र ने कहा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दूसरा शत्रु, वाद बाण का छिपा हमला। दूसरा हमला अचानक पीछे से हुआ, जहां हवा में कोई नहीं था, पर अर्जव के कंधे से रक्त बह निकला। अदृश्य शत्रु, अर्जव गड़गड़ाया। गौरी ने तुरंत अपना तंत्र सूत्र खोला और मंत्र पढ़ा, ग्रेटर देन, वाद संग्रह, अदृश्य को स्थिर कर दे। उसने रुद्र के संकेत पर धरती पर हल्का जल छिड़का, जिससे हवा की दिशा बाधित हुई। अब वो छाया दिखी, एक गुप्त योद्धा जो हवा में घुलकर तीर चला रहा था। रुद्र ने तीसरा मंत्र उपयोग किया, ग्रेटर देन, नागनाथ, दिशाओं को बांधो। और उसके आवाज से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। उस योद्धा के कान फटने लगे और वह जमीन पर गिरा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तीसरा शत्रु, आत्मा भ्रम का तांत्रिक। अब अंतिम और सबसे खतरनाक, गुप्त कुल का तांत्रिक, जिसका कार्य था साथियों की आत्मा में डर पैदा करना और उन्हें एक दूसरे से घृणा करवाना। उसने गौरी की आंखों में गौरी के मृत भाई की छवि डाली, आद्या को उसके बचपन का अपमान दिखाया और अर्जव को उसके माता पिता की चीखें सुनाई। रुद्र ने देखा, उसके दल के तीनों लड़खड़ा चुके हैं। अब उसे स्मृति नहीं, शुद्ध नेतृत्व दिखाना था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रुद्र की पुकार, नाग प्रतिज्ञा। रुद्र अपनी पूरी ऊर्जा से चिल्लाया, ग्रेटर देन, हम 4 नहीं है, हम एक मंत्र है, एक नाग का फुफकार जिसमें ना डर है ना भ्रम। ग्रेटर देन, गौरी, तू अपने भाई की सौगंध को अग्नि बना। आद्या, तेरे बचपन की जलन को मंत्र बना। अर्जव, तेरे दुख को वायु की तलवार बना। तीनों उठे और एक साथ तांत्रिक पर 3 तत्वों का समन्वय वार किया, जल, अग्नि और वायु। तीनों जब तांत्रिक की आत्मा पर गिरे, वह चीखता हुआ भस्म हो गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। महापरीक्षण पार। जैसे ही अंतिम शत्रु गिरा, परीक्षण क्षेत्र के चारों द्वार खुल गए और एक नया मंत्र पट गिरा। ग्रेटर देन, रुद्र, नागेंद्र सिंह और उसके तीनों साथी महापरीक्षण पार कर चुके हैं। अब वह आनंद स्तर भाग 3 में प्रवेश कर चुके हैं। उनका संगठन प्रमाणित किया गया। अब अगली सभा उन्हें गुरुकुल चुनाव और वंश रहस्य खोलने की अनुमति देगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंत में रुद्र ने अपने दल को देखा। अब ये युद्ध उसका नहीं था, यह एक भविष्य की सत्ता का आरंभ था, महासभा के तीसरे युग का आरंभ। महापरीक्षण पार करने के बाद रुद्र और उसका दल सभा के गर्भगृह में पहुंचते हैं, जहां पहली बार उन्हें दिखाई देती है 4 गुरुकुलों की अग्नि मूर्तियां। हर मूर्ति के नीचे लिखा है, 1. अग्निशीर्ष, जो युद्ध में तपाकर योद्धा बनाता है। 2. जल संयम, जो धैर्य और तंत्र से मानसिक शक्तियों को जगाता है। 3. वायुमंडल, जो गति और अदृश्य अस्त्रों की विद्या देता है। 4. धरातल वेद, जो औषधि, मंत्र लेखन और तंत्र रहस्यों की व्याख्या करता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सभा की उद्घोषणा। सभा प्रमुख बोले, ग्रेटर देन, रुद्र नागेंद्र सिंह, तू अब महासभा के उन 5 में से एक बन चुका है, जिनकी आत्मा स्वयं एक गुरुकुल चुनने की क्षमता रखती है। ग्रेटर देन, पर तेरे लिए ये केवल शक्ति का चुनाव नहीं, ये तेरे वंश का द्वार भी खोल सकता है, क्योंकि एक गुरुकुल के गर्भ में छिपा है नाग रक्त का 5वां रहस्य। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 4 गुरुकुलों का प्रस्ताव। 1. अग्निशीर्ष का प्रस्ताव। उनकी प्रमुख युविका अग्निवेणी स्वयं सामने आई।
रुद्र, तुझमें वो ज्वाला है जो जलती नहीं, भस्म करती है। तू अगर हमारे साथ हो तो अग्नि का हर मंत्र तुझसे बोलेगा। ग्रेटर देन लाभ, आग्नि सूत्र, युद्ध क्षेत्र में शक्ति विस्फोट। बाधा, हर दिन की साधना में शरीर झुलसेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 2. जल संयम का प्रस्ताव। वहां से आया ऋषि ध्रुवन तीर्थपाल। तू उग्र है पर शांत भी। तेरे जैसे की आत्मा को जल संतुलन ही निखार सकता है। हम तुझे तंत्र और मंत्र के संयोजन की सबसे ऊंची विद्या देंगे। ग्रेटर देन लाभ, मन को पढ़ना, वश करना, ऊर्जा को उलट देना। बाधा, साधना असहनीय चुप्पी में होती है, एक गलती पागलपन। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 3. वायुमंडल का प्रस्ताव। उतरा गुरु वायुपुत्र शशांक। तेरी गति अब भी भारी है। हम तुझे हवा से हल्का और बिजली से तेज बना सकते हैं, पर उसके लिए तुझे अपना भार, अपने संबंध और अपनी इच्छा छोड़नी होगी। ग्रेटर देन लाभ, अदृश्य अस्त्र, उड़ान समय से पहले वार। बाधा, भावनाएं कमजोरी बनती हैं, इनसे मुक्त होना अनिवार्य। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 4. धरातल वेद का प्रस्ताव। आखिर में आई ऋषिका मात्र गौरी। तू उस रक्त से है जिसे मिटाया नहीं जा सका। हम तुझे नाग मंत्र लेख, ऊर्जा बंधन और उपचार तंत्र सिखाएंगे, जिससे तू अपनी सेना भी खड़ी कर सके। ग्रेटर देन लाभ, ऊर्जा, रक्षा, मंत्र लेखन, विशेष मंत्र, प्राणिक सेना। बाधा, शक्ति धीमे धीमे खुलती है, युद्ध में तुरंत नहीं मिलती। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रुद्र की आत्मा का द्वंद्व। अब रुद्र मौन था, तीनों साथी उसकी ओर देख रहे थे। राहुल की स्मृति अंदर से बोल रही थी, ग्रेटर देन, तू चाहे अग्नि चुने या वायु, पर नागवंश का रहस्य धरती में दबा है। रुद्र की आंखें बंद हुई और उसने कहा, ग्रेटर देन, मैं चुनाव नहीं कर रहा, मैं अपने रक्त की ओर लौट रहा हूँ। ग्रेटर देन, मेरा चुनाव है धरातल वेद गुरुकुल, क्योंकि नाग केवल अस्त्र नहीं चलाते, वे मंत्र से सेना उठाते हैं, और जो अपने वंश को पुनर्जीवित करना चाहता है उसे मिट्टी से ही शुरुआत करनी होती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गुरुकुल की स्वीकृति। धरातल वेद की ऋषिका मात्र गौरी ने कहा, ग्रेटर देन रुद्र, तूने जो चुना है वह आसान नहीं, पर तू अब हमारे शिष्य नहीं, हमारे उत्तराधिकारी है। सभा गूंज उठी। रुद्र अब आधिकारिक रूप से धरातल वेद गुरुकुल का प्रमुख उत्तराधिकारी बन गया था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रहस्य का संदेश। गुरुकुल प्रवेश के बाद रुद्र को एक पांडुलिपि सौंपी गई, जिस पर सिर्फ यही लिखा था, ग्रेटर देन, नाग रक्त का 5वां ग्रंथ धरती के नीचे मृत योद्धाओं की सांसों में बंद है। ग्रेटर देन, यदि तू इसे खोलना चाहता है तो तुझे प्राण तंत्र कक्ष में अपने रक्त से पहली मंत्र लेखनी लिखनी होगी। धरातल वेद गुरुकुल का गर्भगृह। रुद्र और उसके तीनों साथी अब प्रवेश कर चुके थे धरातल वेद के गर्भगृह में, जहां मंत्र नहीं बोले जाते बल्कि सांसों से लिखे जाते हैं। ये गुरुकुल बाकी तीनों से भिन्न था। यहाँ न अस्त्र मिलते थे, न कोई युद्ध का मैदान। यहाँ सिर्फ थी मंत्र लेखनी, रक्त और मृत योद्धाओं की हड्डियां। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रुद्र के सामने पहला कार्य। ऋषिका मात्र गौरी ने रुद्र को एक शिला दी, जिस पर अंकित था, ग्रेटर देन, यदि तू नाग रक्त का योग्य है तो अपनी हथेली से वह लेखनी बना जो रक्त से नहीं, आत्मा से लिखे। उसे प्राण तंत्र कक्ष में भेजा गया, जहां हजारों वर्ष पूर्व मरे धरातल वेद के योद्धाओं की हड्डियां अब भी मंत्र संरक्षित थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। प्राण तंत्र कक्ष, जहां सांसें बोलती हैं। जैसे ही रुद्र कक्ष में पहुंचा, वहां घुप्पर अंधेरा था, केवल एक वृत्त जिसके भीतर पड़ी थी 3 हड्डियां, और बीच में एक पत्थर का कटोरा जिसमें कोई तरल नहीं बल्कि सिर्फ मंत्र रेखाएं थी। रुद्र के सामने शिला पर लिखा था, ग्रेटर देन, अपनी हथेली काट और मंत्र लेखनी उस कटोरे में डुबा। यदि मंत्र तुझसे बोले तो तू ना ग्रंथ लिख सकेगा, वरना तेरी आत्मा इन हड्डियों में बंध जाएगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आत्मा परीक्षा, पहला मंत्र लेख। रुद्र ने शांति से अपनी हथेली पर नाग चिन्ह देखा। वह अब जलता नहीं था, बल्कि धीमे धीमे नीली लपटों में बदल रहा था। उसने चाकू से हथेली पर चीरा लगाया और रक्त की एक बूंद कटोरे में गिरी। वो रक्त जैसे जलता नहीं था, मंत्र बन गया। और फिर कटोरे में से निकली एक ऊर्जा लेखनी, जो अपने आप रुद्र की उंगलियों पर चढ़ गई। रुद्र ने वो लेखनी गर्भगृह की शिला पर टिकाई और मंत्र लिखा, ग्रेटर देन, जाग नाग रक्त, खोल पहला ग्रंथ, जिसमें बांधा गया था 5वीं शक्ति का प्रथम रहस्य।
योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मंत्र लेख पूरा होते ही पूरे गर्भगृह की जमीन कांप उठी, हड्डियां झंझनाने लगी और 4 मंत्र वृत्त घूमने लगे। फिर बीच में जमीन खुली और उसमें से निकला एक पुराना लोहे का संदूक, जिसे केवल मंत्र से खोला जा सकता था। रुद्र ने अपना हाथ उस संदूक पर रखा और मंत्र गूंजा, ग्रेटर देन रक्त तेरा सत्य है, पर क्या तू उस सत्य को सह सकेगा। संदूक खुला और उसके भीतर से निकली एक ऊर्जा संरचित पांडुलिपि, जिसका शीर्षक था ग्रेटर देन नाग रक्त ग्रंथ अध्याय 1, मृत योद्धाओं को जीवन देने का तंत्र। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पहला नाग मंत्र, मृतों को शांति देना नहीं, युद्ध के लिए जगाना। रुद्र ने उस पांडुलिपि से पहला मंत्र पढ़ा, ग्रेटर देन प्राण वचन आत्मा बंधन मंत्र, जहां आत्मा को पुकारा जाए और वह लड़ सके एक बार फिर। अब उसे ये मंत्र 3 रातों की साधना में पूर्ण करना था। ग्रेटर देन, और तब वह किसी एक मृत योद्धा की आत्मा को अपने दल का हिस्सा बना सकता था, जो तब तक उसका रक्षक रहेगा जब तक रुद्र अपने वंश के असली सिंहासन तक नहीं पहुंच जाता। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अंत में रुद्र ने मंत्र पांडुलिपि अपने वस्त्र में रखी। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक बात थी, ग्रेटर देन, अब मुझे दल में एक ऐसा योद्धा भी मिलेगा जो मर चुका है पर मेरे मंत्र से फिर लड़ेगा। साधना की पहली रात, प्राण सूत्र का जागरण। गर्भगृह में जहां हजारों वर्षों से मंत्रोच्चारण नहीं हुआ था, अब वहां रुद्र की सांसें और मंत्र की ध्वनि गूंज रही थी। रुद्र ने प्राचीन पांडुलिपि का पहला भाग खोलकर प्राण सूत्र मंत्र का प्रथम चरण पढ़ा, ग्रेटर देन शरीर त्यागी आत्मा सुन, वचन में बंध मंत्र में घुल, तू फिर से उठ इस योद्धा की शपथ पर। साथ ही उसने 3 हड्डियों को त्रिकोण में रखा और बीच में रखा रक्त दिया, जिसकी लो उसकी अपनी आत्मा से जुड़ी थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दूसरी रात, आत्मा पुकार का उत्तर। रुद्र ने दूसरे चरण की साधना शुरू की। अब मंत्र में केवल आवाज नहीं, आत्मा का कंपन शामिल था। ग्रेटर देन, यदि आत्मा सुन रही है तो ये शरीर तेरा नहीं, लेकिन आदेश तेरा धर्म होगा। तू बोले बिना बोलेगा, लड़े बिना जिएगा और मरे बिना मरेगा। वातावरण गूंज उठा और एक हड्डी हल्के कंपन में आने लगी। रुद्र को पहली बार उस हड्डी से आती एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी, ग्रेटर देन, मैं सुन रहा हूँ, पर क्या तू मेरी पीड़ा सह सकेगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। तीसरी रात, प्राण बंधन की अंतिम परीक्षा। अब अंतिम चरण था, जहां आत्मा को पूर्ण रूप से मंत्र और रक्त से बांधा जाता है। रुद्र ने मंत्र पढ़ा, ग्रेटर देन, ओ नाग कुल के पूर्व योद्धा, तेरी हड्डियां नहीं, तेरी प्रतिज्ञा जीवित है। आ और इस नए रुद्र की रक्षा बन जा। ग्रेटर देन, तेरी आत्मा अब मेरी सांसों में बंधे और तेरी मृत्यु अब मेरे आदेश से बंधे। दिया जल उठा, पूरा कक्ष नीली लपटों से भर गया और उस हड्डी के चारों ओर काले धुएं से बना एक शरीर बनता गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। प्राण योद्धा का जागरण। जैसे ही मंत्र समाप्त हुआ, उस शरीर की आंखें खुली। उनमें कोई भावना नहीं थी, सिर्फ एक भयंकर आदेश स्वीकृति का भाव था। उसने रुद्र को देखा और झुका, ग्रेटर देन, मैं अनंत सेनापति वरुण सेन हूँ, पूर्व नाग युद्ध में मारा गया, पर अब तेरे आदेश से जीवित हूँ। ग्रेटर देन, मैं लड़ूंगा तेरे लिए, तेरे शत्रुओं के विरुद्ध और तेरे वंश के पुनर्जागरण के लिए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। वरुण सेन एक जीवित आत्मा जो केवल युद्ध के लिए जागी है। अब रुद्र के पास था आद्या अग्निवेणी, अर्जव वायुपुत्र, गौरी मंत्र तांत्रिका और अब प्राण योद्धा वरुण सेन, जो कभी नाग सेना का महान सेनापति था। पर रुद्र ने देखा, वरुण सेन की पीठ पर एक चिन्ह था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। ग्रेटर देन, यह क्या है? रुद्र ने पूछा। वरुण सेन ने उत्तर दिया, ग्रेटर देन, ये नाग वंश का छठा स्तंभ है, जिसे इतिहास से मिटा दिया गया था। अगर तू ये चिन्ह समझ सका तो तुझे मिलेगा नाग सिंहासन की पहली सीढ़ी तक पहुंचने का मार्ग। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। संदेश आता है, पहली सिंहासन यात्रा। गुरुकुल की ऋषिका मातृगौरी ने रुद्र को संदेश भेजा, ग्रेटर देन, अब तेरा दल पूर्ण हो चुका है। अब तू नाग वंश की पहली सीढ़ी की ओर प्रस्थान कर सकता है, जिसे कहा जाता है नागशिला द्वार। ग्रेटर देन, पर वहां तुझे केवल शक्ति से नहीं, वंश चिन्ह और मंत्र स्मृति से प्रवेश मिलेगा। वरुण सेन की आत्मा तेरा द्वार खोलेगी, पर द्वार पार करने की कीमत तुझे अपने खून से चुकानी होगी। प्रस्थान गुरुकुल से नागशिला द्वार की ओर। रुद्र, आद्या, अर्जव, गौरी और वरुण सेन
अब धरातल वेद गुरुकुल से निकल पड़े थे। उनकी यात्रा अब पहली वंश शक्ति की ओर थी, जिसे कहा जाता था नागशिला द्वार। एक ऐसा द्वार जो केवल नाग कुल रक्त से ही पहचानता था और जिसे 1000 वर्षों से कोई नहीं खोल सका था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मार्ग में वरुण सेन की कहानी। रुद्र ने चलते हुए पूछा, ग्रेटर देन वरुण सेन, तेरी पीठ पर जो चिन्ह है वो क्या है? ये नाग वंश का कोई रहस्य है। वरुण सेन ने जवाब दिया, ग्रेटर देन, ये चिन्ह नाग कुल के छठे स्तंभ का है। प्राण शक्ति स्तंभ, जिसे आखिरी बार तभी सक्रिय किया गया था जब नाग सिंहासन को बचाने 4000 नाग योद्धाओं ने प्राण त्याग दिए थे। ग्रेटर देन, मुझे उसी युद्ध में मारा गया था और मेरा शरीर शिला द्वार की रक्षा के लिए वहीं दफनाया गया था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नाग शिला द्वार का दृश्य। जब दल वहां पहुंचा तो वो जगह एक विशाल पहाड़ी की तलहटी में थी, जहां सिर्फ एक चौकोर शिला थी जिस पर नाग की पूंछ और फन का आकार उभरा हुआ था। शिला पर लिखा था, ग्रेटर देन, यदि तू नाग रक्त है तो अपना खून दे और अपने पूर्वज की आत्मा से वंश की पहली सीढ़ी मांग। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रुद्र का रक्त बहता है। रुद्र ने आगे बढ़कर अपने हथेली पर चाकू चलाया और रक्त की 3 बूंदें शिला के 3 बिंदुओं पर टिपकी। तभी शिला चमक उठी, पर द्वार नहीं खुला। वरुण सेन आगे आया। उसने कहा, ग्रेटर देन, तेरा रक्त सही है, पर यह द्वार केवल खून से नहीं, मृतक की आत्मा के स्वीकार से भी खुलेगा। ग्रेटर देन, अब मैं नाग सेना का अंतिम सेनापति इस रक्त को मान्यता देता हूँ। ग्रेटर देन, और अपने वचन के अनुसार तुझे वंश की पहली शक्ति सौंपने के द्वार खोलता हूँ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नागशिला द्वार खुलता है। जैसे ही वरुण सेन के शब्द समाप्त हुए, पूरी पहाड़ी गूंज उठी। शिला के चारों ओर नाग रेखाएं घूमने लगी और वहां से एक गुप्त द्वार खुला। उस द्वार के अंदर न कोई सीढ़ियां थी, न कोई प्रकाश, बस एक प्राकृतिक गुफा और बीच में एक मंत्र शिला जिस पर लिखा था, ग्रेटर देन, आनंद स्तर भाग 1 की मूल शक्ति अब तुझसे बोलेगी यदि तू मंत्र को समझ सका। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शक्ति जागरण, रुद्र की पहली मूल शक्ति। रुद्र ने मंत्र शिला पर हाथ रखा और भीतर एक ऊर्जा दौड़ी। राहुल की स्मृतियां उसमें गूंजने लगी। रुद्र को दिखाई देने लगा एक पुराना युद्ध, जहां नाग योद्धा अपने रक्त को ध्वनि और ऊर्जा में बदलकर अपने शत्रु को बंधन में डालते थे। शिला पर मंत्र उभरा, ग्रेटर देन, नाग प्रलय मंत्र शब्द को ऊर्जा बना और शत्रु को स्थिर कर दे। रुद्र ने मंत्र दोहराया और जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, उसके हाथों से नीली ऊर्जा निकलकर गुफा की दीवारों को बांधने लगी। ग्रेटर देन, ये थी उसकी पहली मूल शक्ति, नाग ध्वनि बंध, जो शत्रु की गति को कुछ क्षणों तक जकड़ देती थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। संदेश गुफा की दीवारों से। जैसे ही शक्ति जागी, दीवारों पर संदेश उभरा, ग्रेटर देन, रुद्र, तू अब वंश का प्रथम द्वार पार कर चुका है। तुझे अब आनंद स्तर भाग 4 का प्रवेश मिलेगा और अगली यात्रा होगी शेष की घाटी, जहां तुझे पहली बार नाग सिंहासन के असली उत्तराधिकारी का संकेत मिलेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंतिम वाक्य। रुद्र ने वरुण सेन की ओर देखा और कहा, ग्रेटर देन, अब मैं सिर्फ नाग रक्त नहीं, अब मैं उस वंश का द्वार खोल चुका हूँ जिसे सबने मृत मान लिया था। नाग शिला द्वार के बाद की अगली मंजिल। रुद्र का दल अब शिला द्वार पार कर उस घाटी की ओर बढ़ रहा था जिसका नाम था शेष की घाटी। ये घाटी हजारों वर्षों से केवल उन्हीं के लिए खुलती थी जिन्होंने नागवंश का प्रथम स्तंभ पार कर लिया हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। घाटी का दृश्य। जैसे ही रुद्र घाटी में प्रवेश करता है, चारों ओर अजीब सी गंध और ठंडी फुफकारती हवा उसे छूती है। नीचे चारों तरफ काले नागों की मूर्तियां थीं, कुछ टूटी हुई, कुछ पूरी, और उनके नीचे लिखा था, ग्रेटर देन, ये वो नाग हैं जो कभी सिंहासन के दावेदार थे लेकिन पराजित हो गए या वंशहीन निकले। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। घाटी का केंद्र सिंहासन परीक्षा का मंडल। घाटी के केंद्र में एक गोलाकार चक्र बना था जिसके बीच में एक चमकता हुआ सर्प चिन्ह था और उसके चारों ओर 9 पद चिन्ह। रुद्र जैसे ही मंडल में प्रवेश करता है, एक ऊर्जा ध्वनि गूंजती है, ग्रेटर देन, जो वंश से है वह भीतर आ सकता है, जो स्मृति से जुड़ा है वह परीक्षा पास कर सकता है, लेकिन जो सिंहासन चाहता है उसे सामना करना होगा अस्वीकृत उत्तराधिकारी से। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह।
अस्वीकृत उत्तराधिकारी का आगमन। रुद्र और उसके दल के सामने एक धुएं से बना शरीर प्रकट हुआ। उसने कहा, ग्रेटर देन मैं भैरव नागेंद्र, नाग वंश का वो पुत्र जिसे वंश ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि मैंने सिंहासन मांगा, कमाया नहीं। ग्रेटर देन अब मैं वो परीक्षा बनूंगा जिसे हर उत्तराधिकारी को पार करना होता है, और जिसमें 70% योद्धा मरे बिना बाहर नहीं निकलते। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। परीक्षा का प्रारंभ, मंत्र युद्ध। भैरव ने मंत्र उच्चारा। प्रलय, वासुकी ग्रंथि और रुद्र के चारों ओर काले सर्पों की ऊर्जा दीवार बनने लगी। रुद्र ने उत्तर दिया, नाग ध्वनि बंद, और उसके शब्दों से भैरव के मंत्रों की दिशा बिगड़ गई। सांप हवा में तड़पने लगे। पर तभी भैरव बोला, ग्रेटर देन तेरी शक्ति जाग रही है, लेकिन क्या तू जानता है कि तू वंश में अकेला नहीं। और उसने एक और शक्ति दिखाई, नाग रक्त विभाजन। उससे 2 और ऊर्जा योद्धा निकले, जो हूबहू रुद्र जैसे दिखते थे, लेकिन उनमें कोई आत्मा नहीं थी, केवल आदेश से चलते थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आत्मा परीक्षा, रुद्र बनाम स्वयं। अब रुद्र का सामना था स्वयं की परछाई से। उसके सामने 2 योद्धा उसी के मंत्र, उसी की चाल, उसी की शक्ति से लड़ रहे थे। आद्या, अर्जव और गौरी पीछे रोक दिए गए थे। ये परीक्षा सिर्फ रुद्र की थी। रुद्र ने राहुल की स्मृति में झांका, और वहां मिला एक मंत्र जो सिर्फ आत्मा को पहचानने वाले चला सकते थे। ग्रेटर देन नागबिंब विनाश मंत्र। जो वास्तविक है उसे बचाए, जो भ्रम है उसे भस्म करे। रुद्र ने दोनों परछाइयों की ओर हाथ बढ़ाया, और जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, दोनों परछाइयां चिल्लाकर ध्वस्त हो गईं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंतिम चुनौती, सिंहासन स्पर्श। अब भैरव की शक्ति टूट गई, और वह धीरे धीरे मिटने लगा। ग्रेटर देन तू योग्य है, पर याद रख, ये शुरुआत है। असली युद्ध तब होगा जब तू नाग सिंहासन की 7वीं सीढ़ी तक पहुंचेगा, जहां वंश केवल शक्ति नहीं, बलिदान भी मांगेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। घाटी की मंजूरी। जैसे ही भैरव का शरीर मिटा, घाटी के सारे नाग चिन्ह नीली आभा से चमक उठे। मंडल के बीच से एक ऊर्जा स्तंभ उठा, जिसमें अंकित था, ग्रेटर देन रुद्र नागेंद्र सिंह, वंश से मान्य, शक्ति से प्रमाणित, अब सिंहासन की दूसरी सीढ़ी तक प्रस्थान कर सकता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंत में रुद्र ने वरुण सेन की ओर देखा। वरुण सेन ने कहा, ग्रेटर देन अब अगली यात्रा नाग पुकार तल की होगी, जहां से शुरू होता है आनंद स्तर भाग 5 का प्रशिक्षण। और वहां तुझे सिखाया जाएगा कैसे अपनी आत्मा को विभाजित करके एक ही समय में 2 युद्ध लड़े जाते हैं। यात्रा आरंभ, नाग पुकार तल। शेष की घाटी के बाद रुद्र और उसका दल पहुंचे एक पुराने पत्थर के पुल पर, जिसके नीचे बह रही थी प्राचीन आत्मा नदी। नदी का रंग नीला नहीं था, वो शुद्ध ऊर्जा से बनी थी, जिसमें मरे हुए नाग योद्धाओं की स्मृतियां बहती थी। ऋषिका मात्र गौरी बोली, ग्रेटर देन ये है नाग पुकार तल, आत्मा विभाजन की एकमात्र शुद्ध भूमि। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आत्मा विभाजन क्या है ये कला? वरुण सेन ने रुद्र को बताया। ग्रेटर देन रुद्र, जब तुझे कई युद्ध एक साथ लड़ने हो, जब तू दूर हो लेकिन तेरा शत्रु सामने, तब यह विधा ही तुझे 2 स्थानों पर एक साथ लड़ने का वरदान देगी। ग्रेटर देन पर आत्मा को बांटना, आत्मा को तोड़ना नहीं है। तू जितना दृढ़ होगा उतनी ही सफल होगी यह साधना। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आत्मा विभाजन की पहली रेखा। रुद्र को खड़ा किया गया एक त्रिकोणीय मंत्र चक्र के बीच, जहां नीचे लिखा था, ग्रेटर देन वह योद्धा जिसकी स्मृति अडोल हो, केवल वही आत्मा को खंडित कर उसे अलग शरीर या अस्त्र में भेज सकता है। रुद्र ने मंत्र दोहराया, ग्रेटर देन नाग आत्मा संकल्प, तू 2 बने पर वचन एक रहे। अचानक ऊर्जा में से रुद्र का ही एक आभासी रूप सामने आया। ठीक वैसा ही चेहरा, वही शरीर, लेकिन आंखें गहराई लिए हुए, शांत। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आत्मा संवाद, रुद्र और उसका दूसरा रूप। दूसरा रुद्र बोला, ग्रेटर देन मैं तेरी शक्ति हूँ, लेकिन मैं अलग सोच भी बन सकता हूँ। अगर तू अस्थिर रहा तो मैं तुझ पर हावी हो सकता हूँ। रुद्र चौंका, क्या आत्मा विभाजन सिर्फ कला नहीं, एक खतरा भी था। राहुल की स्मृति से एक संदेश आया, ग्रेटर देन सावधान रुद्र, आत्मा के 2 हिस्से या तो तेरी रक्षा करेंगे या एक दूसरे से लड़ पड़ेंगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आत्मा संतुलन की परीक्षा। अब मंत्र की अंतिम पंक्ति, ग्रेटर देन यदि तू दोनों रूपों को
समान लक्ष्य और समान नियंत्रण दे सका, तभी आत्मा विभाजित रहेगी, वरना दूसरा भाग विद्रोह कर देगा। रुद्र ने आंखें बंद की, दोनों हथेलियां फैलाई और अपने ही सामने खड़े रुद्र की ओर देखा। उसने शांति से कहा, ग्रेटर देन, मैं हूं तेरी चेतना, तू है मेरी क्षमता, हम अलग होकर भी एक ही हैं। नाग वंश के रक्त की प्रतिज्ञा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आत्मा विभाजन सफल। अचानक मंत्र रेखाएं स्थिर हो गईं, नीली रोशनी फट गई और वहां खड़ा दूसरा रुद्र एक ऊर्जा अस्त्र में समा गया। अब रुद्र के पास था ग्रेटर देन एक शरीर जो आगे बढ़ेगा, एक आत्मा जो अस्त्र में समा चुकी थी और जिसे वह कहीं भी कभी भी अलग करके दूसरे युद्ध में भेज सकता था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नया रहस्य, अस्त्र से निकली दूसरी आत्मा। जब रुद्र ने ऊर्जा अस्त्र उठाया, उसकी हथेली जल उठी और वहां प्रकट हुई एक महिला की आकृति। उसने कहा, ग्रेटर देन, मैं हूं नागिनी रेवंतिका, नाग वंश की वह आत्मा जिसे कभी बंद कर दिया गया था, क्योंकि मैंने वंश को चेताया था। भविष्य में एक ऐसा योद्धा आएगा जिसके भीतर दो आत्माएं होंगी। ग्रेटर देन, वह योद्धा तू है, रुद्र। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंत में अब रुद्र के पास था अपनी आत्मा का दोहरा नियंत्रण, ऊर्जा अस्त्र जिसमें रेवंतिका बसी थी, और चेतावनी, ग्रेटर देन, तेरा युद्ध केवल बाहर नहीं, अब भीतर भी शुरू हो गया है।